यदा यदा हि धर्मस्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 5। आज श्लोक क्रमांक 4 और 5 पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये भगवान ऋषभ देव के जो शिक्षाएं हैं अपने 100 पुत्रों भरत महाराज जिसमें सबसे अग्र हैं उनको बता रहे हैं। तो पिछला 3 क्लास जो है हम चर्चा कर चुके हैं, स्पेशली गृहस्थ आश्रम के बारे में विस्तार चर्चा हुई। अब यहाँ पर महाराज बहुत सुंदर श्लोक बोलेंगे ऋषभ देव महाराज यहाँ पर। तो अगर आपके पास ये श्लोक है तो आप पढ़ सकते हैं 5.5.4। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीते आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोऽयम् असन अपि क्लेशद आसदेह। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतये आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोऽयम् असन अपि क्लेशद आसदेह। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतये आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोऽयम् असन अपि क्लेशद आसदेह। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विदाना स्वामी शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के कारण ही उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, परंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहता है। तात्पर्य इस श्लोक में इंद्रिय तृप्ति के निमित्त मांगना, उधार लेना तथा चोरी करना निंदनीय कहा गया है, क्योंकि ऐसी भावना से घोर अंधकारमय नरक प्राप्त होता है। व्यक्ति विचार, मांसाहार, मद्यपान तथा धूर्त क्रीड़ा ये 4 प्रकार के पाप कर्म हैं। ये ऐसे साधन हैं जिनसे दूसरी भौतिक देह धारण करके घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। वेदों का कथन है असंगो हाय पुरुष। जीवात्मा वास्तव में यह इस भौतिक संसार में किसी प्रकार का जुड़ा हुआ नहीं है, किंतु इंद्रिय सुख उठाने की प्रवृत्ति रखने के कारण उसे ऐसी भौतिक
अवस्था में पढ़ना होता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करके अपने जीवन को पूर्ण बनाए, उसे और आगे भौतिक देह के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो ऋषभ देव महाराज यहाँ कह रहे हैं। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। विकर्म मतलब होता है पाप कर्म। तो 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं शास्त्र में। एक है कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म मतलब होता है जिसका आपको पुण्य, अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, सुख मिलता है, या बुरा कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। ये होता है कर्म। विकर्म मतलब पाप कर्म। और अकर्म क्या होता है? ऐसे कर्म जिसका कोई फल नहीं लगता। तो भक्ति के आप जो भी कार्य करते हैं उसका कोई फल नहीं आता आपको, मतलब उसका वो इस कर्म बंधन से परे है। जैसे हम लोग ये बैठ के कथा सुन रहे हैं या प्रसाद बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। जैसे अब एक साधारणतः व्यक्ति अगर कुकिंग करता है तो वो, क्योंकि उस कुकिंग के दौरान बहुत सारे जीव जंतु मरेंगे उसमें, पानी में बॉयल होकर के या आग के अंदर आकर के, तो उसका पाप उसको लगेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। बट क्योंकि आप उस भोजन को बना करके भगवान को भोग लगा रहे हो तो उसका पाप नहीं लगेगा आपको। समझ रहे? क्योंकि वो भक्ति हो गई। यही फायदा है भक्ति करने का। बड़ा सटल चीज है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते इस चीज को कि कैसे भक्ति करने से आप, जैसे मान लीजिए अभी आप घर से शॉपिंग मॉल के लिए निकले तो आपके पांव के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े या गाड़ी के सामने आके मरेंगे तो उसका पाप लगेगा। बट क्योंकि आप मंदिर आने के लिए निकल रहे हो, पाप नहीं लगेगा। समझ रहे आप? तो आप जब भी निकलो मंदिर आने के लिए निकलो। संभव नहीं है, लेकिन यही है। तो कोई भी कर्म जो आप कर रहे हो, अगर उसमें भगवान कृष्ण का थोड़ा भी लेस मात्रा उसमें वो आ गया, एलिमेंट आ गया, तो पाप से बच जाओगे। ये फायदा है भक्ति का। तो इसको बोलते हैं अकर्म। तो यहां क्या करे शब्द? नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। प्रमत्त, मत्त मतलब होता है पागल, प्रमत्त मतलब प्रकृष्ट रूपे न मत्त, विशेष पागल। तो कोई व्यक्ति यत इंद्रिय प्रीति आपरनोति, अपने इंद्रिय के प्रति इतना प्रीति रखता है कि इंद्र तृप्ति करने के लिए वो पागलों के समान विकर्म करता रहता है, पागलों के समान पाप कर्म करेगा। क्यों? इंद्र तृप्ति करने के लिए। तो ही बिकम्स मैड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब उससे खतरा क्या है? यहां पर ऋषभ बता रहे उससे खतरा क्या है? न साधु मन्य यत आत्मनोयम। कोई भी साधु, न साधु मन्य, कोई भी साधु इस चीज को अप्रूव नहीं करता। क्यों? असन अपि क्लेशद आस देह। इस शरीर को क्लेशदह कहा गया है। क्लेशदह मतलब बहुत क्लेश देने वाला। ये शरीर बहुत पीड़ा देने वाला है। हाँ? आप कितना भी प्रयास कर लो, इस शरीर जो है कष्ट देगा, देगा ही देगा, चाहे हम कोई भी हो। जितने भी कष्ट हमें आ रहे हैं इस शरीर की वजह से ही आ रहे हैं, चाहे मान अपमान हो, सुख दुख हो, सर्दी गर्मी हो, जो भी हो, ये शरीर कष्ट देना ही देना है। आप कुछ कर भी नहीं सकते। जब भी मैं ट्रेन में आ रहा था तो भयंकर खांसी हो गई। अब रात को सोए, खांस रहे खाली अपर बर्थ में सोए हुए, क्या कर लोगे? उसमें ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा ना, तो क्या कर सकते हो? खाली खांसते जाओ खांसते जाओ खांसते जाओ। मैं बोला अरे क्या बॉडी है ये, इतना तकलीफ दे रहा है। तो आप, वो तकलीफ आपको आनी है जीवन में, और वो हमारे पाप कर्म की वजह से ही हमें भोगना पड़ेगा। तो पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इस दुनिया में लोग सोचते हैं कि हम बहुत अमीर बन जाएंगे, बहुत हो जाएंगे तो कष्ट नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, उसका कष्ट भी आना है आपको। जो कष्ट लिखा है वो आना है। तो बता रहे हैं कि साधु लोग क्या बोलते हैं, अरे मूर्ख, जिस वजह से तेरे को ये कष्ट आ रहा है, इस शरीर की वजह से, वापस से वही काम करा जिससे दोबारा का शरीर लेना पड़ेगा। अपने को इस जो भी कष्ट आ रहा है वो आ रहा है क्योंकि हम लोग के पास ये शरीर है अभी। और ये शरीर क्यों है? क्योंकि हम लोग सकाम कर्म किए हैं, मतलब कर्म के चक्कर में फंसे पड़े हम लोग। अभी फिर से इस दुनिया में वही चीज कर रहे हैं जिससे दोबारा शरीर देह धारण करना पड़ेगा, फिर से कष्ट आएगा। तो ये बुद्धिमानी नहीं है। तो साधु कहते हैं ये बेवकूफी है कि आप दोबारा से उसी काम में लगे हुए हो जिससे आपको और एक शरीर धारण करना पड़ेगा और आपको फिर से कष्ट झेलना पड़ेगा। तो ना साधु मन्य, साधु लोग इसको स्वीकार नहीं करते। तो देखिए यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में
असंगो ही अयम पुरुषा। एक आत्मा का इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा संसार से परे है। बट क्योंकि ये आत्मा शरीर धारण कर ली है, अब ये शरीर जकड़ चुका है इस संसार में, और लोग जो है ये शरीर से ऊपर उठने का प्रयास करना नहीं चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं कि बस शरीर को कैसे भी करके मेंटेन किया जाए और जितना भोग लो भोग लो। एक आदमी जो आईसीयू में पड़ा होगा वो भी नहीं चाहे कि मैं मर जाऊं, वो क्या चाहेगा, जब तक बचा सके तो बचा लो, इसको वेंटिलेटर बचा लो, जैसे बचा लो, क्योंकि मेरे को और अभी भोगना है, इंद्र तृप्ति करना है अभी। उसकी इच्छा यही रहती है, उसकी इच्छा ही रहती है, अनलेस वो प्योर ड्यूटी हो तो शास्त्र कह रहा है अरे क्या बेवकूफी है ये, जिस वजह से तुमको ये शरीर मिला और उस पर तुम इतना कष्ट पा रहे हो, फिर से वही काम कर रहे हो जिससे वो कष्ट मिलने वाला है अभी, तो इट इज फुलिशनेस। तो इसलिए क्या है, दुनिया में जो लोग हैं और करे जा रहे, बट अंत में होना क्या है, ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाएंगे, फिर बचपन से शुरू करेंगे, फिर वही कष्ट झेलेंगे, फिर वही सकाम कर्म में जुड़ेंगे और फिर उसका फल आएगा। तो शास्त्र कहता है इसको रोक देना चाहिए। तो हमारे भक्ति का होल एंडेवर जो है उसका लक्ष्य क्या है, टू स्टॉप दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, रोकना है इसको। ये बड़े बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं, आम आदमी इसको समझ ही नहीं सकता। उसको ये बात जाके बोले नहीं हमको क्या पड़ी, अभी खाने को मिल जाए, बस अभी अच्छा खाना पीना मिल जाए, अभी अच्छा रहने को मिल जाए, बस अभी इंद्र तृप्ति के साधन मिल जाए, बाद में देखा जाएगा जो होगा। बट वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है ना। तो आप समझिए ये संसार का जो चक्कर है गहन, इतना गहन है कि इससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। दुर्लभ मानुषो जन्म तदपि तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। दुर्लभ मानुष जन्म देहिना क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। तो मनुष्य जन्म तो बहुत दुर्लभ है ही, और दुर्लभ होने के बाद भी क्या है, क्षण भंगुर है, तुरंत खत्म हो सकता है, तुरंत। लोग कितना अरेंजमेंट करते बट विद इन मोमेंट्स शरीर खत्म हो सकता है, विद इन मोमेंट्स। किसी का भरोसा नहीं है कल का क्या होने वाला है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इससे भी दुर्लभ क्या है, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ऐसे लोगों का संगति मिलना जिनको वैकुंठ प्रिय है। कौन ऐसे लोग, भक्त लोग। केवल भक्ति ऐसे लोग होते हैं जिनको वैकुंठ जाने की इच्छा है, बाकी किनको जाने की इच्छा है। आप आम आदमी को जाके पूछो उसको कहां जाने की इच्छा है, बोलेगा अमेरिका जाऊंगा, बोलेगा ब्राजील जाऊंगा, अर्जेंटीना जाऊंगा, स्विट्जरलैंड जाऊंगा, वो ये बोलेगा। कोई बोलेगा आपको मैं वैकुंठ जाऊंगा, कोई बोलेगा मैं गोलोक वृंदावन जाऊंगा, ओनली डिवोटीज बोलेंगे। तो शास्त्र कहता है ऐसे लोगों का संग मिलना, जो लोग को वैकुंठ प्रिय है, वो मनुष्य जीवन मिलने से भी ज्यादा दुर्लभ है। तो आपको ह्यूमन बॉडी मिला वो तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो ही। अगर आपको भक्तों का संग मिल गया तो आप और भी ज्यादा फॉर्चुनेट हो। तो आप समझिए आप कितने भाग्यशाली हो कि इतने सारे भक्त लोग आपके आसपास बैठे हुए। करेक्ट है कि नहीं है? हाउ फॉर्चुनेट यू आर। कई लोग होते हैं ये मिलने के बाद भी उठ के चल जाते हैं सत्संग से, मतलब दे आर हाउ अनफॉर्चुनेट दे आर। ये मिलने के बाद भी कई लोग देखते हैं बाहर आएंगे, खाली घंटी बजाएंगे, चल जाएंगे, सोचेंगे उल्टा क्या है बकवास चल रहा है यहाँ पर, ये लोग बैठ के क्या चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसीलिए भगवान आपके दरवाजे पे खटखटाते हैं, लेकिन हम लोग मूर्ख है, दरवाजा बंद कर देते हैं, है ना। कई लोग देखते नहीं बीच में आते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ दर्शन कर, सोचते हैं कि भगवान उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे। अभी यहाँ सत्संग चल रहा है, वो बीच में आएंगे, दर्शन करेंगे, सोचेंगे हम बहुत बड़ा भगवान को कर रहे हैं, और वो बड़े सोचते हैं कि हम ये। अरे मूर्ख, तुम इतने भक्तों के बीच में तुमको आने का मौका मिला, वापस चल जाते चल के। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है, और सत्संग की महत्वता को जानना भी बहुत बड़ा दुर्लभ की बात होती है। कोई कौन भाग्यवान, कोई बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति समझ पाता है इसको, और वो अपना जीवन को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूं। तो हमारे वहां मेरे घर के बगल में एक मारवाड़ी एक अंकल थे, तो जिनको मैंने पहले कोई उनके पास धन नहीं था, कुछ वो नहीं था। तो सडनली क्या हुआ, उनके पास बहुत पैसा कमा लिए। वो कैसे कमाया पता है आपको? तो वहां पर स्टील प्लांट है,
राउरकेला स्टील प्लांट है, तो स्टील प्लांट से वेस्ट निकलता था, वेस्ट, जो स्टील प्लांट उसको फेंकता था, तो फेंकते फेंकते बहुत पहाड़ जैसा खड़ा हो गया। तो ये उस पहाड़ को खरीद लिए, वो वेस्ट का पहाड़ को खरीद लिए। ये कोई बोला पागल है ये आदमी, बोला ये पागल है जो ये इसको खरीदा है, ये क्या काम आएगा ये। बट पता नहीं इसको कहां से क्या बुद्धि लगी, उस वेस्ट मटेरियल में से ये कुछ ऐसा मेटल निकाला जो कि अगेन यूज होने के काम में आ गई। अब बहुत सस्ते में खरीदा था और बेचा तो रात मैंने 1-2 साल में ही पूरा 4 माले का बिल्डिंग खड़ा कर दिया। तो इसलिए बोलते हैं ना, वो जौहरा ही वो जान सकता है जो क्या बोलते हैं, जो सोने का जो कीमत होता है, सोना कहाँ है, हीरे की परत होती ना, जवारी को ही होती है। तो इसी प्रकार सत्संग की जो परख होती है वो भक्तों को ही समझ में आता है कि क्या है, इसका वैल्यू क्या है। आम आदमी तो उसको लगे ऐसी बैठ के गप्पेबाजी कर रहे लोग। तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये काम मत करो, असन अपी क्लेशदा, बहुत कष्ट झेल रहे हैं शरीर में, दोबारा झेलना पड़ेगा फिर से। ये जितने भी लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं, हाँ मैं 8 घंटा ड्यूटी करता हूँ, 10 घंटा काम करता हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ, हाँ मॉल जाता हूँ संडे को, सट जाओ, क्या होगा, होना क्या है, वही खा पी के आके सो जाओगे, फिर एक दिन शरीर छोड़ के जाओगे, फिर से यमदूत के डंडाट मरेंगे, डंडा पड़ेंगे, वो तो अलग है ही, दोबारा से धारण करना पड़ेगा। इट्स ऑल फुलिशनेस। तो प्रभुपाद जी बोलते थे पूरा मटेरियल सिविलाइजेशन एक बेवकूफी है। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है ये, द होल मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ फूल्स एंड रास्कल्स, प्रभुपाद जी कहते हैं। मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द है, मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है ये। फूल्स एंड रास्कल्स क्यों, और ये बात नेक्स्ट श्लोक में आएगा। आइए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। अच्छा वही आइए सामने, प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य लिखते हैं। तो इसका श्लोक इस प्रकार है, पराभवस्तावत अबोध जातो यावन जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत् क्रियास्ताविदम मनोवय कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। पढ़िए, कोई अनुवाद पढ़िए इसका। जब तक व्यक्ति जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों का अन्वेषण नहीं करता तब तक वह पराजित होता है और अज्ञान जन्य दुखों का भागी होता है। चाहे पाप हो या पुण्य, कर्म के अपने परिणाम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म में संलग्न है तो उसका मन कर्मात्मक कहलाता है, जो सकाम कर्मों से रंगा होता है। जब तक मन अशुद्ध है, चेतना अस्पष्ट है और जब तक व्यक्ति सकाम कर्मों में लीन है, तब तक उसे भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। ओके, थैंक यू माता जी। तात्पर्य पढ़ेंगे आगे। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, या ऋषभ देव बता रहे हैं यहाँ पर, जब तक जीव को मतलब आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसका जीवन कष्ट भोग्य है। पराभव तावत अबोध जातो, अबोध मतलब फूल, अबोध मतलब जिसको बोध नहीं है। तो एक व्यक्ति, एक बच्चा जीवन से अबोध होता है, फिर धीरे धीरे उसको बोध होता है क्या ज्ञान है, क्या सच्चाई है। तो जब तक जीवन आत्म तत्व के बारे में नहीं जान लेता, ही इज डिफिटेड, हिज लाइफ इज यूजलेस। चाहे वो अंबानी हो, चाहे अदानी हो, चाहे वो बड़ा एयर कंपनी का मालिक हो, जो भी हो, जब तक वो आत्मा के बारे में नहीं जानता, हिज लाइफ इज यूजलेस। अभी हमारे बोले थोड़ी होगा, लेकिन ये सच्चाई है। शास्त्र कहता है, शास्त्र नहीं देखता किसके पास कितना धन है, कितना पोजीशन है, वो उसके लिए चुटकी का काम है, तो एक फ्लैश है। आप समझिए इटर्नल जिंदगी में ये 50 साल 70 साल का जीवन एक फ्लैश, एक लाइट का झोंका के समान है। तो देवताओं के उम्र से हमारे उम्र में क्या बड़ा बात हो गया, हम उनके सामने कई बार जन्म लेके मर चुके होंगे। तो इसीलिए क्या है, जब तक कोई आत्म तत्व को नहीं जान लेता, हिज लाइफ इज डिफीटेड, वो हार गया जीवन से, कोई फायदा नहीं उसके जीवन का, इज लाइक अ डेड बॉडी, ऐसा शास्त्र कह रहा है। पराभवस, पराभव मतलब यू आर डिफीटेड, योर लाइफ इज डिफीटेड। फिर क्या बोलते हैं, यावन जिज्ञासत आत्म तत्वन, जिस दिन व्यक्ति आत्म तत्व के बारे में जानना शुरू करता है, उस दिन उसका लाइफ का एक्चुअल मीनिंग शुरू होता है। इसलिए वेदांत सूत्र स्टार्ट किससे होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हे प्राणी, अब तेरे को मनुष्य जन्म मिला है, अब ब्रह्म जिज्ञासा करो। अथातो, देयरफॉर, ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ।
ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा काम है। हाँ? तो आज आप किसी व्यक्ति को देख रहे होगे कि आपको लग रहा होगा कि मटेरियली बहुत सक्सेसफुल है, उसके पास कार है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, पत्नी है, बच्चे सब है, सब कुछ है, ये आपको लग रहा है, बट ये गलत है। अगर आप शास्त्र और साधुओं की दृष्टि से देखोगे, ही इज अ फेलियर इन हिज लाइफ अनलेस ही इंक्वायर्स अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। जब तक वो आत्म तत्व को नहीं समझता है, उसका लाइफ फेलियर है, ऐसा शास्त्र कहता है। फिर क्या कह रहे हैं, यावत क्रिया ताविदम मनोवय कर्मात्मक मीन शरीर बंधा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब बहुत हिट श्लोका से प्रभुपाद जी कई बार कोट करते हैं इसको अपनी किताबों में। जब तक कर्म के ग्रंथि में बंधे रहोगे तब तक शरीर का बंधन छूटेगा नहीं, बार बार शरीर लेना पड़ेगा। ये कर्म का बंधन इतना खतरनाक होता है कि अगर आपको मान लो 5 रुपए भी किसी के लिए हुए हैं ना, देने के लिए वापस आना पड़ेगा, समझ रहे आप, वापस आना पड़ेगा, पूरा एक जीवन धारण करना पड़ेगा 5 रुपए देने के लिए। ये कर्म बंधन है, इतना जकड़न होता है ना ये कर्म बंधन कि व्यक्ति को निकलना इससे बहुत मुश्किल है। बट मूर्ख इंसान समझता नहीं है, वो बार बार उसी में घुसे जा रहा है और कर्म बंधन में, और कर्म करते 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 करते, अब पाप हो चाहे पुण्य हो, डजेंट मैटर, पुण्य भी करोगे उसका फल भोगने आना पड़ेगा, पाप करोगे कष्ट भोगने आना पड़ेगा। तो हम जो अभी कर रहे हैं भक्ति, ये पाप पुण्य से ऊपर है, आप समझ रहे, ये पाप पुण्य से ऊपर है। भक्ति पाप पुण्य में नहीं आती है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम लोग चलो मंदिर जाके आ गए, हम लोग बहुत पुण्य कर्म कर रहे हैं। नो नो नो, भक्ति इज अबव पाप एंड पुण्य। क्यों? क्योंकि भक्ति से हम डायरेक्ट भगवान जनार्दन को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, ये भक्ति है। तो किसी व्यक्ति को कंबल बांटना या खाना बांटना या किसी गरीब को पैसा दे देना, आपने पुण्य किया, आपको उसका फल मिल जाएगा। आपको उसका, चलो आपको अब जैसे आप इस मान लो जन्म में आप बहुत सारे लोगों को खाना खिला रहे हो, तो अगले जन्म में हो सकता है मैकडोनल्ड घर बेटे बन के पैदा हो जाओगे, या आपके पिताजी का बड़ा रेस्टोरेंट होगा, खाते रहो दिन भर, फिर आप एकदम ओबीस बन जाओगे और आपके सच की पैंट ही नहीं मिलेगी मार्केट में। तो ये उसका फल होगा। अभी पता चला आप बहुत कंबल और बांट रहे हो, अगले जन्म में आपकी सूरत में किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के घर में पैदा हो जाओगे, 1000 कंबल पड़े हुए आपके घर में, हर दिन एक एक कंबल ओढ़ते रहो। पुण्य क्या, उसका फल मिला। तो ये पुण्य का फल है। पाप करोगे, किसी का पैसा लूट रहे हो, अगले जन्म में आपको वैसा फल मिलेगा। तो ये इसका हिसाब चुकता इसी जन्म में, मतलब इसी मटेरियल वर्ल्ड में हो जाएगा। बट भक्ति से अबव पाप पुण्य, भक्ति के ये चीज काउंट नहीं होता है। तो इसीलिए जो लोग डिवोटी एस्पायर करते हैं, वो क्या एस्पायर करते हैं, वो भक्ति के द्वारा इस पाप कर्म के बंधन से छूटने का प्रयास करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं ना, कर्मनो कर्म बंधना, वो एक श्लोक है ना, यज्ञातार्थ कर्मनो यन्नत्र लोको ही कर्म बंधना। हाँ, तदतर कौन्तेय मुक्त संग समाज रहे थे। तो यज्ञाता कर्मो ही अन्यत्र, अगर आप यज्ञ नहीं करते हो इस संसार में, आप कर्म बंधन में फंसते चले जाओगे। खासकर गृहस्थों के लिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तो हम लोग यज्ञ, कौन सा यज्ञ करते हैं, कोई यज्ञ हम अभी तो पॉसिबल नहीं है इस युग में। तो नाम संकीर्तन यज्ञ करना बहुत जरूरी है आपके लिए। और एक दूसरा यज्ञ क्या है, यज्ञ दान तपस्या, आपके लिए दान करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जो धन कमाते हैं, वो धन कितना लेजिटिमेट है कितना नहीं है वो आप नहीं जानते। जो भी वो धन किस तरह से कमाया जा रहा है, या उसका उपयोग जो भी आप कंपनी में काम करते हैं वो कैसे हो रहा है, कोई जानता नहीं है। इसलिए अगर आप दान पुण्य नहीं करोगे, खासकर भगवान के प्रचार प्रसार के लिए, तो वो धन जो है आपके कर्म बंधन में बाधा डाल देगा, मतलब आपको फंसा देगा कर्म बंधन। समझ रहे कि नहीं आप इस चीज को? बड़ा बड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। खुद भगवान गीता में कहते हैं कि गहनो ही कर्मना गति, कर्म की गति बहुत गहन होती है, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग कैसे जकड़े जा रहे हैं इसमें। इसीलिए एट द एंड ऑफ द लाइफ वी हैव टू सबमिट एवरीथिंग टू कृष्णा, मतलब सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ करके नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसा अभी बुक डिस्प्ले मैराथन चल रहा है, ठीक है, तो अभी मैंने एक व्यक्ति को इंचार्ज बनाया कि प्रभु आप सबके बुक्स सबको बांटो और सबके बुक्स लो, पैसा लो ही लो। तो अब इसके पास लाखों रुपए आएंगे, है ना। अभी
कोई 1000, कोई 5000, कोई बुक्स दे रहा है, करते 2 महीना चलेगा ये सब सिलसिला। अभी जैसी 10 जनवरी आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, प्रभु सारा जमा कर दो, है कि नहीं? सारे किताब जो आ गए वो भी जमा कर दो और पैसा भी जमा कर दो। तो 10 जनवरी के बाद ये पूरा खाली। 10 जनवरी तक अभी मेरे पास खुद ही बहुत पैसा आएगा, अभी इसका ये आ रहा है, ये आ रहा है। 10 जनवरी में सब अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, मामला जीरो। कुछ समझे इस एग्जाम्पल से? सेम हमको भी करना है। अभी हम लोग बहुत हाथ पांव मार रहे हैं, इधर घर बना रहे हैं, उधर बैंक बैलेंस बना रहे, कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ लाइफ कृष्ण एकम शरणम व्रज, सब कुछ सरेंडर कर दिया भगवान को, फिनिश, जीरो बैंक बैलेंस। मतलब बैंक बैलेंस आपका रहेगा ही, फिर आपके बच्चे लोग भोगेंगे उसको, बट जीरो अकाउंट इन दिस वर्ल्ड। ऐसा प्लान करना है हमको, नो कर्म बंधन। तब हम बैक टू वर्ल्ड जा सकते हैं। 10 तो झमेला सिर्फ पाल के रखोगे और फिर बोलोगे मैं भगवताम जा रहा हूं, कहां से जाओगे? 10 तो रस्सी आपके पांव को खींच के रखिए मटेरियल वर्ल्ड में। तभी तो ये वानप्रस्थ संन्यास आश्रम बनाया गया है। नो अटैचमेंट, नो कर्म बंधन। अभी कई लोग हैं मूर्ख के समान, 60 साल की उम्र हो गई फिर भी नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, और कर्म बंधन लो। कई लोग 60 साल में शादी कर रहे हैं, डबल कर्म बंधन लो। कोई घर बांध रहा है, कोई कर रहा है। आई एम सरप्राइज्ड। आप देख नहीं रहे क्या लोगों को? बड़े बड़े लोग हैं, इतना पैसा कमा चुके फिर भी इनको बुद्धि नहीं आ रही। कोई सिखाने वाला नहीं है ना, कोई सिखाने वाला नहीं है। वो लोग सोच रहे कि और एक्सपैंड करेंगे और पैसा। अरे अभी छोड़ने का समय आ रखा है। तो ये दुनिया में कोई सिखाता नहीं है छोड़ना, सब खाली जोड़ो जोड़ो जोड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो। तो आफ्टर यू हैव सफिशिएंटली, अभी दुनिया में इतना एंजॉय करके बाद लात खा चुके, अब छोड़ दो, हो गया इसको। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, विदुर का एग्जांपल देखिए आप। विदुर देखिए आप, धृतराष्ट्र के साथ पूरा हमेशा रहा, लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि भाई अब तो पानी सिर के ऊपर चला जा चुका है, क्योंकि जब वो दुर्योधन ने उसका अपमान किया विदुर का, तो धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले उस समय, अपने बेटे के पक्ष में अंधे हो गए थे। अंधे तो थे ही वो वैसे ही भी। तो विदुर ने क्या किया, चुपचाप वहां पर अपना जो धनुष बाण है वो छोड़ रख दिया दहलीज पर और चले गए तीर्थ यात्रा पर। नाउ यू सी, अब एक बड़ा मजेदार बात सुनिए जो आप भागवतम में 3rd कैंटो में पढ़ोगे। क्योंकि विदुर ने ये डिटैचमेंट दिखाया, जब वो जाकर के उद्धव से मिलते हैं तीर्थ यात्रा के दौरान, तो उद्धव क्या बोलते हैं, विदुर तुमको पता है भगवान जाते वक्त तुमको याद करके गए हैं इस दुनिया से। इतना रोता है विदुर, इतना रोते हैं, बोलते क्या, भगवान जब जा रहे थे इस संसार से अपने धाम को, तो विदुर का नाम लेते कि विदुर को मेरा संदेश दे देना। क्यों? बिकॉज विदुर ने डिटैचमेंट दिखाया। विदुर कौन है? यमराज जी है ना, जो जन्म लेके आए यहां पर। अगर विदुर उसी घर में पड़ा होता ना धृतराष्ट्र के यहां, तो शायद भगवान ये मैसेज नहीं भेज पाते या उसको मैसेज मिलता भी नहीं। बट क्योंकि वो छोड़ के निकल गया, भगवान ने उद्धव को संदेश भेज दिया। क्या कोइंसिडेंस है? आप समझिए इस बात को। तो आपको लग रहा होगा अरे अभी छोड़ देंगे तो क्या होगा, अभी ऑफकोर्स अभी किसी को कुछ नहीं छोड़ना है, ये मैं आगे के लिए बता रहा हूं। पता चला फिर कल मेरे को काउंसलिंग करना पड़ेगा, अरे प्रभु जी वापस जाओ, अभी छोड़ना नहीं है, मैं मेंटालिटी बता रहा हूं। तो जब इंसान के सही समय में कोई व्यक्ति अगर डिटैचमेंट दिखाता है, तो उसके लिए भगवान हायर चीज प्लान करके रखते हैं। ये सच है, बट हमको विश्वास नहीं होता भगवान पे कि भगवान कुछ चीज तो हम लोग। इसीलिए क्या होता है कई बार इवन सेवाओं से भी, जब आपको बोला गया एक सेवा करना है तो वो किया, जब बोला गया प्रभु या माता जी बैकआउट कर जाइए, हो गया, छोड़ दीजिए, आप देखोगे आपको हायर चीज मिलने वाला है। बट लोग क्या है, नहीं इतने साल से हम कर रहे हैं, क्यों मैं क्यों छोड़ूंगा, मेरा सेवा है, मैंने लिया, मैंने किया, नहीं छोड़ोगे, फंसे रहो वहां पर। समझ रहे हो ना आप इस बात को? तो वी वर्क ऑन हायर अथॉरिटीज। हमारे जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, गुरु और शास्त्र या भगवान की बात को मानना ज्यादा जरूरी हमारे लिए, वो हमारा कर्म नहीं है। आप समझ इस बात को? फॉर डिवोटी इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गुरु जी ने क्या कहा है, क्योंकि अल्टीमेटली खुश किसको करना है, उनको खुश करना है। बट कई लोग कर नहीं पाते चीज को, डिटैचमेंट दिखा नहीं पाते। तो कोई सेवा है, हाँ जैसे मान लो गुरुजी ने कहा कि अभी आपको ये प्रोजेक्ट में
आपको मदद करना है। ठीक है, आपने बहुत मेहनत किया, वहां पर सब कुछ किया, अब आपकी रिक्वायरमेंट कहीं और है, तो महाराज बुलाएंगे, बोलेंगे प्रभु गो एंड लिव, इस जगह आ जाओ। उस समय टेस्ट होगा आप कितने पानी में हो भक्ति में। अब अरे महाराज क्या बकवास कर रहे हो आप, ये पूरा मैंने खड़ा किया है इस प्रोजेक्ट को, ये मैंने बनाया हुआ है, मैंने इतने भक्त बनाए, ये बनाए, कैसे मैं छोड़ दूंगा इसको, हो ही नहीं सकता, मैं आपको छोड़ दूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। महाराज बोले छोड़ दो मेरे को। तो इज अ नियोफाइट डिवोटी, इज अ नियोफाइट डिवोटी, समझ रहा। हु इज एन एडवांस डिवोटी? गुरुजी ने कहा प्रभु ये छोड़ दो, आपके लिए सही नहीं है, ये दूसरा में लग जाओ, ये आपके लिए सही है। आप देखोगे, आप ये फॉलो करोगे ना, आपको डबल रिजल्ट आएगा यहां पर, बिकॉज आप गुरु की वाणी फॉलो कर रहे हो। यही तो अर्जुन का अटैचमेंट था ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने बोले तुम नपुंसक हो, तुम जो सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि दुनिया तुमको बड़ा अप्रिशिएट करेगी, तुम युद्ध नहीं कर रहे हो मतलब बड़े कंपैशन या दयावान हो, तुम एक नंबर के कायर हो। युद्ध करो, मेरी आज्ञा है। तो एक भक्त के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? हायर इंस्ट्रक्शन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि अपना ही हम कुछ कर रहे हैं और सोच रहे हैं भक्ति है। नो, जस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन, दैट इज द थिंग विच विल एडवांस यू इन भक्ति। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि हमारे लिए भला क्या है आगे, बट वो गुरुजी जानते हैं, वो सीनियर्स जानते हैं कि आगे आप जाके फंस जाएगा। ये कई बार ऐसा हमने देखा है, इवन हमारे लाइफ में भी हम लोग ऐसा देखा हुआ है कि अरे कई बार महाराज कुछ बात बोले हैं और अगर हम लोग उसको नहीं पालन किए, आगे जाके वहीं जाके फंस जाते हैं। अरे अब महाराज अब क्या करें, मैंने बोला था ना। तो इसलिए क्या है, दिस इज डिवोटी। डिवोटी मतलब क्या, आप समझ लीजिए एक लाइन में, नो सेल्फ इंडिपेंडेंस, खुद का कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, टोटली डिपेंडेंट ऑन गुरु कृष्ण एंड अथॉरिटीज। दैट इज अ बेस्ट डिवोटी। डू व्हाट इज बीइंग सेड, दैट इज अ डिवोटी। जो बोला गया वो करो, ये है डिवोटी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग जीवन में फॉलो करेंगे ना, कि भी अथॉरिटी ने बोला बस करो। अब चाहे अथॉरिटी जूनियर और सीनियर डजंट मैटर। जैसे मान लीजिए अभी बुक डिस्प्ले का मैंने इंचार्ज बनाया, हो सकता है वो आपसे जूनियर हो, लेकिन उसने आपको कुछ कहा, प्रभु जी ये आपको करना है, और आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हो, ठीक है प्रभु जी आपने कहा हम फॉलो करेंगे, कृष्णा विल प्लीज विथ यू। बट अगर आप वहां दिखाओगे अहंकार, मेरे को सिखा रहा है, मैं तेरे से बहुत सीनियर हूं, मैं तुमसे पहले भक्ति में आया हूं, मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है क्या करना है, आप हार गए वहां पर, फेल्ड, एक एग्जाम फेल्ड। और ये बहुत बार आएगा जिंदगी में हमारे, मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत बार आएगा जिंदगी में ऐसी चीजें जहां पर किसी व्यक्ति को इंचार्ज बनाया गया, हाँ, और वो आपको एक चीज कह रहा है, प्रभु जी ये फॉलो कीजिए, और आप अगर वहां अपने अहंकार को दिखाओगे और वो करोगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत जीत गया, लेकिन सटली आप हार गए हो। ये हम सबके लिए, हम भी बहुत बार हारे हुए हैं, बोल करके आप बता रहा हूं मैं आपको। तो व्हाट इज अ डिवोटी? जो अथॉरिटी से आया, जो इंचार्ज से आया, वो फॉलो करे। ऐसे व्यक्ति का एडवांसमेंट आप देखोगे, ही विल एडवांस लाइक एनीथिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। अदरवाइज हम सब जो है अपना अपना मन गढ़ंत बना के बैठे हुए हैं कि ये मेरा जीवन ऐसा है, मैं ऐसा भक्ति करूंगा, दियोगा, ऐसा कुछ नहीं थी। अंडरस्टैंड वन थिंग, डिवोशनल सर्विस ओनली रन्स ऑन द मर्सी ऑफ लॉर्ड एंड डिवोटीज। याद रखिए चीज को, ये कृपा की वस्तु होती है, ये भक्ति ये कृपा से ही मिलती है। आप कितना भी प्रयास कर लो, भक्ति आपको ऐसे नहीं मिल पाएगी। मैं आपको एकदम लिख के दे रहा हूं चीज को, मेरी बात को मान लीजिए। मैं अपने 16 साल का अनुभव और बहुत किताबें पढ़ने के बाद, सब करने के बाद आपको बता रहा हूं, भक्ति कृपा से ही मिल सकती है। आप कितना ही हाथ पांव मार लीजिए, ये नहीं मिलने वाली है। और भी किसकी कृपा से? कोई एक शुद्ध वैष्णव जो भक्ति के बहुत ऊंचे स्थित पद पर स्थित है, उसको वो खुश होकर के आपसे बोल दिया कृष्ण मति रस्तु, कि आपकी मति कृष्ण में लग जाए, आप देखिए क्या होता है फिर। तो अभी हम सबको ऐसे महान वैष्णव को ढूंढना है। ऑफकोर्स प्रभुपाद जी हैं, बट हमें अभी ऐसे महान वैष्णव को ढूंढना है, उनका सेवा करना है, उन लोगों का कृपा प्राप्त करना है। ये हमारा गोल होना चाहिए।
तब जाके आपका मति लग गया। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमको एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, एक एक सीढ़ी चढ़ के वहां तक पहुंचोगे, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आप सब मान लीजिए अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं आप लोग को और ऊपर जो है वैष्णव इन लोग से धीरे धीरे जोड़ूं और अच्छे भक्ति में आपको अपलिफ्ट करूं, धीरे धीरे करूं, ये मेरा काम है। तो मैं भी उसी व्यक्ति को चढ़ाऊंगा ऊपर जिसको मैं क्वालिफाइड देखूंगा, करेक्ट है कि नहीं है। जो मेरे साथ ही 2-5 करेगा तो मैं बोलूंगा भाई रहो नीचे तुम, तो हम थोड़ी उनको रिवील करेंगे फिर चीजें क्या ऊंची चीजें। क्या आपको नहीं लगता, आप अभी यहाँ आपको मैं एक लेवल पे ला रहा हूं, बट मैं और नेक्स्ट लेवल का तैयारी मैं कर रहा हूं अंदर ही अंदर, लेकिन जब वो समय आएगा तब मैं आपको रिवील कर दूंगा, प्रभु जी अब ये कीजिए, माता जी अब ये कीजिए, ये कीजिए। लेकिन अगर अभी आप वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो फिर मेरे मन में क्या आएगा, मतलब मैं कोई अथॉरिटी नहीं बोलना चाह रहा, मैंने ऐसा नहीं बोला जा रहा कि अभी देखो सब मेरे को रसगुल्ला खिलाओ, सब मेरे को, ऐसा नहीं। बट क्या होता है, किसको कितना ऊपर उठाना है ये चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ती है बेस्ड ऑन हिज लेवल ऑफ एडवांसमेंट। तो अगर आपको बहुत शिखर तक पहुंचना है भक्ति के, तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ऊपर आपको बढ़ना पड़ेगा। और हमारा काम क्या है कि हम जो भी काउंसलर होते हैं या शिक्षा गुरु होते हैं या जो भी दीक्षा गुरु होते हैं, उनका काम है पुल करना, उसको उठाना ऊपर। लेकिन वो तभी उठाता है जब वो देखता है कि ये भक्त रियली चाहता है भक्ति में एडवांसमेंट करना, रियली ये मेहनत कर रहा है और रियली ये भक्त विनम्र है, रियली ये जो है ये चीटिंग नहीं कर रहा है, ये सिंसियर मेहनत कर रहा है। आप देखोगे ऑटोमेटिक आपको एक दिन आएगा जब जो है आपको कनेक्ट कर देंगे हम लोग और हायर अथॉरिटीज में, और हायर उसमें जाइए, भक्ति में आगे बढ़िए, कर देंगे। लेकिन जो लोग ग्राउंड पे ही फेल हो रखे हैं तो उनको बोलेंगे अभी तुम और वेट करो, 4 साल 5 साल वेट करो। जैसे क्रिकेट टीम में क्या होता है, टॉप 11 में जाने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए ना, तो उसी प्रकार मैं बता रहा हूं, अगर जो लोग को भी और ऊंचे लेवल भक्ति में जाना है तो वो क्वालिफाइड लोग ही जा पाएंगे, सब लोग नहीं जा पाएंगे वहां तक। आप समझिए इस बात को। तो खैर ऑफकोर्स ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम सबको अपने आप को क्वालिफाई करना है भक्ति के लिए, हम सबको, तब जाकर के हम ऊंचा चीज को टेस्ट कर पाएंगे। जो हम कृष्ण तत्व की बातें करते हैं या हम लोग करते हैं, ये मजाक नहीं है। आप सोचिए जीवन का सबसे बड़ा अनमोल तोहफा हम प्राप्त करने जा रहे हैं, हम जो जिस मार्ग में हम जुड़ रहे हैं, ये मजाक नहीं है। तो इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसको हमारे हर एक एक्टिविटी, हमारे हर एक एक्शन, हमारे हर एक थॉट प्रोसेस, हमारा हर एक व्यवहार लोगों के प्रति ये काउंट करेगा कि हम कैसे अपने आप को सेव कर रहे हैं उस कृपा को प्राप्त करने के लिए, हम कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस कृपा को प्राप्त करने के लिए। बट अगर हम लोग भक्ति को बहुत चीपली ले रहे हैं, जब मन हुआ आ गए प्रोग्राम में, जब मन हुआ नहीं आएंगे, जब मन हुआ जब करेंगे, जब मन हुआ नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, हम लोग वो कृपा के रेस से बाहर हो जाएंगे, हम लोग बाहर हो जाएंगे फिर, तो इट विल बी डिफिकल्ट। तो इसलिए क्या है, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यहां बताया जा रहा है, प्रभा जी लास्ट में लिखते हैं, जब तक मन अशुद्ध रहता है चेतना अस्पष्ट रहती है। अस्पष्ट, जब तक आपका मन अशुद्ध है आपकी चेतना अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब आपको क्लियरिटी नहीं होगी जाना कहां है। जैसे अभी आप सब लोग भक्ति कर रहे हैं, यहां पर कई समय से लोग आ रहे हैं, बट स्टिल आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे अभी, वेयर एम आई गोइंग, हम कहां आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग सब अभी गा रहे हैं, कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग प्रसाद बांट सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। बट स्टिल अभी आपको क्लियर पिक्चर नहीं है, वेयर आर वी गोइंग, आर वी रियली गोइंग बैक टू गॉडेड, क्या हम रियली भगवत धाम जा रहे हैं। क्या आप में से किसी को अभी तक पूरा हम कन्विक्शन है कि मैं जा रहा हूं भगवत धाम, कोई बोल सकता है यहां पर? नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तक क्लियर चेतना नहीं है। उसका कारण क्या है, मन अशुद्ध है अभी तक हम लोग उतना काम नहीं किया अपने मन पर। बट नो डाउट हम इस पे आगे बढ़ेंगे, हम लोग काम करेंगे, ये तो मेरी गारंटी है कि हम लोग एक समय आन दीजिए, फिर हम सबको, जो लोग क्वालिफाइड लोग हैं उनको मैं और हायर लेवल पे लेके जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मुझे भी चढ़ना है आगे, मैं भी आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट। बट देन हमको इस पे काम करना है। और क्या बता रहे, और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। जब तक सकाम कर्म में लगे रहेंगे तब तक देह धारण करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस सकाम कर्म को छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, ये मजाक की बात नहीं होती है ये। तो इसीलिए हम भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करें,
खासकर जो गृहस्थ लोग हैं, जो आपको भी सिखाया जा रहा है, आप उसको दृढ़ता से पालन करें। जो भी आप नाम जप कर रहे हैं, घर में पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से कीजिए। हाँ, नहीं तो क्या होगा, एक समय आएगा आपको लगेगा कि बस ये टाइम पास चल रहा है। कई लोग क्या सोचते हैं कि बस सैटरडे आना है, संडे आना है, चले जाना है, बैठ के 1 घंटा चले गए बस। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये खाली कोई ऐसा टाइम पास नहीं चल रहा है। तो एक दिन आएगा मैं गायब हो जाऊंगा, फिर ये चलता रहेगा, क्योंकि मैं भी कुछ समय तक ये करूंगा। उसके बाद जो है देन आई विल थिंक ऑफ माई ओन एडवांसमेंट। तो क्या है, ये एकदम क्लियर में बता रहा हूं आपको कि क्या है, हम प्रचार को ऐसे नहीं बढ़ाएंगे कि जिंदगी भर हम यही करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग प्रचार करते हैं, उनमें से कुछ हैंडफुल लोग, जो लोग बहुत सीरियस भक्ति चाहते हैं, तो फिर उनका ही सर्कल ग्रुप बनेगा, फिर उनको ही लेके हम आगे बढ़ेंगे। बिकॉज एक पॉइंट के बाद हम जो है ये बार बार नए लोग से कितना डील करते रहेंगे। तो वी शुड नॉट, विल नॉट एसोसिएट विद न्यूफाइट्स ऑल द टाइम। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आप ये मत सोचिए आप अरे बल्ले अभी इन्हें अल्टीमेटम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, अभी समय है उसके लिए। बट मैं क्या चाह रहा हूं कि जो लोग भी हमारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो सिंसियर डिवोटीज बने। बिकॉज स्पेशली मेरे बता रहा हूं कि मुझे, मतलब अगर मुझे सिंसियर डिवोटी से चाहिए, मतलब मुझे सिंसियर महाप्रभु को चाहिए, या भगवान प्रभुपाद चाहते थे, वो ऐसे टाइम पास लोग वी डोंट वांट। मतलब ये एकदम क्लियर फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, बुरा मानिएगा, ये मैं किसका ऑफेंस नहीं चाहता हूं, लेकिन बिकॉज इफ यू आर नॉट बिकमिंग सिंसियर वी आर वेस्टिंग ईच अदर टाइम। क्योंकि आप सोचिए एक प्रोग्राम करने के लिए हमको 3-4 घंटा देना पड़ता है, कुकिंग का, प्रसाद का लगता है, मैंने जो भी लोग हैं बहुत मेहनत लग रही है पीछे। तो जब हम इतना टाइम दे रहे हैं तो जस्ट बिकॉज कुछ अच्छे भक्त बने। अगर मुझे जैसी दिखता है कि डिवोटीज ग्रो नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं तुरंत वो प्रोग्राम बंद कर देता हूं। मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है इस पर टाइम वेस्ट करके, क्योंकि हमारा समय बहुत मूल्यवान है। आप समझ रहे ना, बहुत मूल्यवान है ये, क्योंकि हम अपना समय को काट करके मैंने दुनिया के लिए दे रहे हैं। एक बात है जी, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम सबको अपना अपना प्रगति करना है। मुझे भी अपना प्रगति करना है भक्ति का, आपको भी करना है, सबको करना है, और हमें वो गोल को प्राप्त करना है। एंड आई एम 100% डिटरमाइंड फॉर दिस थिंग कि मुझे वो प्राप्त करना है, जो चीज शास्त्र में लिखी है, जो बातें हैं। तो हम तो टाइम पास के लिए नहीं आए यहाँ पर, क्योंकि हम अपना जीवन से तुम्हारा खिलवाड़ नहीं करेंगे कि हम खाली इस्कॉन में कुछ 2 वक्त का प्रसाद खाने के लिए आ गए। इतना तो कोई हमारे घर में लाले नहीं पड़े हुए कि 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा। हम इस्कॉन में कोई प्रसाद खाने या कोई ये रूम में रहने के लिए नहीं आए। वी हैव कम टू इस्कॉन। इवन आप सब लोग भी, आप सब लोग बहुत तपस्या कर रहे हो, 4 नियम पालन कर रहे हो, 16 माला जप कर रहे हो, आप शास्त्र पढ़ रहे हो, हर प्रोग्राम में आ रहे हो, इतना सेवा कर रहे हो। फॉर व्हाट? क्योंकि आप रियली चाहते हो कि आप कृष्ण भक्त बनो, आप रियली चाहते हो कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है। तो हमें भूल के भी इसको सस्ते में नहीं लेना है। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, इवन कल भी मैं संडे में क्लास में कहने वाला हूं इस बात को, कि unless we become a very sincere serious devotee we are just wasting our time। बिकॉज ये जो प्रोग्राम्स जो प्रभुपाद जी ने बनाए हैं, ये इसका एक ही गोल है, वी वांट कृष्ण भक्ति, प्योर कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति चाहिए। और इसका मैं स्टेप बाय स्टेप लैडर बनाते जाऊंगा धीरे धीरे। तो अभी 2-4 साल, और अभी हम लोग 3-4 साल हो गया प्रचार करते, यहाँ तो 2 साल हुआ है, और एक 2-3 साल बाद जो है फिर मैं इसका और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आना चाहता हूँ कि वह है, बिकॉज समय कम है हमारे पास, वी डोंट नो हम सब कब तक हैं इस दुनिया में। तो इसीलिए क्या है, जो भी चीज करे गंभीरता से करे, मजाक में नहीं ले कोई भी चीज को। तो फिर नहीं तो क्या होगा, आपको लगेगा कि अरे सडनली सब बंद कैसे हो, सब कैसे क्या हो गया। क्योंकि जो लोग गंभीर नहीं बनेंगे वो लोग, क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं, वी डोंट वांट टू बी डिफीटेड इन दिस लाइफ। पराभवस, यहां बोल रहे ना भगवान, बहुत सारे जीवन हम डिफीट हो चुके हैं माया के हाथ में, नॉट दिस लाइफ। ये लाइफ गलती नहीं करेंगे। बहुत गलतियां कर चुके हम लोग पिछले जन्मों में, बहुत गलती, कभी धन के चक्कर में, कभी स्त्री के चक्कर में, कभी किसी के चक्कर में, मतलब स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, जो भी है, ये सब मोह बंधन में आकर के बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हम लोग इस कचड़े दुनिया में। नॉट दिस लाइफ, ये लाइफ वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये डिटर्मिनेशन आपके मन में आना चाहिए
कि आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस सिंसियर स्ट्रॉन्ग भक्ति, तभी आप ये पद कर पाओगे, बता रहा हूं। नहीं तो क्या है, सम पीपल फॉर देम सत्संग में जस्ट कुछ तो चलेगा, प्रसाद खा लिए, आज का आनंद की जय बोल के घर चल जाएंगे। नो 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 नो, ये नहीं है सत्संग का अर्थ। तो इसलिए अभी हम धीरे धीरे अपने प्रोग्राम को और कंडेंस कर देंगे पूरा, कि हम जब स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ेंगे तो फिर उसमें जो है स्पेसिफिक चीजें ही डिस्कशन होगी जो भक्तों को आगे बढ़ाएगी भक्ति में। ओनली दैट काइंड ऑफ डिवोटीज विल, क्योंकि जब जैसे आप आईएएस का एग्जाम देते हो तो आप एक एक लेवल ऊपर बढ़ते आते हो ना, क्लासिफाई करते हो, तो एक फिर टफर एग्जाम, फिर टफर एग्जाम, तो ऐसा ही भक्ति मार्ग भी होगा। तो यस, बिकॉज वी हैव टू बिकम सिंसियर। तो मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप जाके देखिए, जैसे मैं अभी जबलपुर से आ रहा हूं तो आप वहां जाके देखिए, इतना कड़ाके की ठंड है, 2 दिन में मेरी हालत खराब होगी। वो बच्चे लोग सुबह 5 बजे उठ करके मंगल आरती में आ जाते हैं, और वो भी मैं एक बच्चे को देखा ठंडा पानी से नहा करके, वो सुबह उसको बुखार आ रखा था। मैं एक ड्यूटी को देखा, आप यकीन नहीं मानोगे मैं क्यों बता रहा हूं, शायद जबलपुर आने के बाद मेरे को ज्यादा वो चढ़ जाता है सब चीजें। मैं देखा उसको बुखार आ गया है, उसका एग्जाम है कल, उसका कल एग्जाम है और उसको बुखार आ रखा है। और मैं गया तो मैं कीर्तन कर रहा हूं और वो मृदंग बजा रहा था। बुखार में उसका लथपथ शरीर पूरा हो रहा है, मैं उसका सिर छुआ, मतलब एकदम मेरा हाथ जलने सा हो गया, इतना बुखार उसको। मैं बोला क्यों तुम आए प्रोग्राम में? बोला प्रभु जी मैं मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं कर सकता। मेरे को देख करके इतना, मैं दवाई दिया उसको अपने हाथ, बोला प्रभु टेक रेस्ट, तुमको दरकार नहीं आने की मंगल आरती। सोचिए आप, ऐसे भक्त लोग हैं, वो लोग तैयारी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा लिटरली। कितना साल का बच्चा है वो 18-19 साल का बच्चा है, वो सेकेंड ईयर में भी है, वो थर्ड ईयर में होगा शायद वो। और वहां के पूरा मंगल आरती मृदंग बजा रहा है, उससे खड़े नहीं हुआ जा रहा। मैं देखा उसको, वो ऐसे हिल रहा है और दीवार का सहारा लेकर के मृदंग बजा रहा है, और लोग नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। मौला मान गए ऐसे लोगों को, ऐसे डिवोटीज हैं यहाँ पर। यहाँ हम लोग को थोड़ा सा ठंड लगता है तो हम लोग, आज मैं भी मंगल आरती मिस कर दिया, मेरे को बहुत खांसी हो रहा था, सुबह जा नहीं पाया। बट इफ यू वांट टू सी सिंसियरिटी, मैं आपको दिखाऊंगा सिंसियरिटी क्या होती है लोगों की भक्ति में। तो ऐसा लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये लोग कहां हैं और हम लोग कहां हैं? मतलब मैं आपको निंदा नहीं कर रहा था, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं एक खाली एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि कितना सिंसियर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बेचारे लोग। मतलब आपको देख करके, बच्चों को देख करके आपको वो आ जाए कि इतना तपस्या कर रहे हैं ये लोग भक्ति के लिए, क्या भगवान उनसे खुश नहीं होंगे? सोचिए आप क्या उनसे कुछ, उसका वैलिड रीजन था। वो अगर बोलता कि अरे मेरा तबीयत ठीक नहीं है, कौन उसको बोलने वाला था? या चलो कल मेरा एग्जाम है, कौन बोलने वाला है? बट स्टिल पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, मेरे दोनों लेक्चर अटेंड किया, वो भी मैं 1.5 घंटा का लेक्चर दिया वहां पर, वो अटेंड किया। और पूरा अटेंड करके फिर जो है बोला प्रभु जी मेरे को थोड़ा आराम करना पड़ेगा, मैं बहुत, बोला फिर मैं उसका सिर छुआ, पूरा उबल रहा है सिर उसका, बोला शरीर। फिर दवाई दे, बोला तुम जाके सो जाओ अभी। तो क्या है, आप समझिए, पीपल आर वेरी सिंसियर एंड सीरियस अबाउट देयर भक्ति। ये तभी आप प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो ये नहीं मिलता है। ये चीजें ऐसी नहीं मिलती है। ये चीजें टाइम पास करने वाले लोगों को, मतलब भक्ति आना एक बहुत बड़ी बात होती है। थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन समझिए ये चीज ही वैसी है, तो मैं क्या करूं? क्योंकि हम आपको धोखा नहीं दे सकते। मैं आपको खाली धोखा दे दे करके चलो 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 बस खिचड़ी खाओ, प्रसाद खाओ, हो जाएगा, वो शुरुआत में ठीक है, बट नॉट ऑल लाइफ। पहला 1-2 साल ठीक है, खिचड़ी खाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, जो खाना है खाओ, टिके रहो। बट आफ्टर सर्टेन ईयर्स, 2-3 साल बीतने के बाद फिर भैया बंद करो, अब चलो झाड़ू मारो, चलो पानी लाओ। लेट अस बिकम सीरियस, बिकॉज आप जो चीज प्राप्त करने जा रहे हो वो बहुत ऊंचा चीज है। ये दुनिया के पल्ले भी नहीं पड़ने वाला वो चीज जो आप प्राप्त करने जा रहे हो। इनको क्या है, इनको तो खाली थोड़ा पैसा दे दो, छोटी मोटी चीज में ये लोग खुश हो जाते हैं। थोड़ा धन, स्त्री, ये गाड़ी, बंगला, मकान, ये क्या है? ये कुछ नहीं है। हम जैसे लोग जब इसको त्याग सकते हैं छोटी सी उस उम्र में भी, तो क्या है एक भक्तों के सामने ये सब चीजें? गाड़ी, बंगला, घर, मोटर गाड़ी, ये सब कुछ नहीं है। ऐसा आपको बता रहा हूं, भरत महाराज का आगे कहानी आएगा, उसमें आप सुनोगे, उसमें लिखा गया है भरत महाराज
वो उनके पास पूरा साम्राज्य था पूरा दुनिया का, और मतलब कितनी पत्नियां होगी, सुंदर सुंदर, कोई ठिकाना नहीं है। और धन की तो बात ही छोड़ दो। बताया गया जब वो कृष्ण भक्ति में जुड़े तो उन्होंने इनको ऐसे त्यागा जैसे कोई मल त्यागता है। उसका एग्जाम्पल है, भागवतम में बोल रहा हूं। जब आप सुबह बाथरूम जाते हो और आप जब वॉशरूम के बाद आप क्या फ्लश कर देते हो ना, क्या आप देखते हो क्या त्यागा आपने? ऐसा एग्जाम्पल भागवतम में, मैं नहीं बोल रहा ये चीजें। इस प्रकार उन्होंने इनको त्याग के चले गए भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज करना, बट स्टिल ये वही लोग कर पाएंगे जो लोग कृष्ण से अटैच, बहुत जबरदस्त अटैचमेंट को ला रहे हैं। तो अभी समझिए जिस उम्र में आप लोग चल रहे हो, मैं इसलिए आप लोग ये बता रहा हूं, माफ कीजिए इस जगह बता रहा हूं कि आप लोग जब वो हाईएस्ट तक पहुंचते टाइम लगेगा आपको 20-25 साल लगेंगे उसके लिए। तो अगर मैं अभी से आप लोग को तैयार नहीं करूंगा तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे वहां तक। फिर आप मुझे ही कोर्स करोगे कि प्रभु जी ने कुछ सिखाया ही नहीं। इसलिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, दिस इज द टाइम नाउ। लग जाइए अभी तरीके से, क्योंकि 5 साल आपको लगेगा पूरा प्रभुपाद किताब पढ़ने में। पहली बात तो सभी लोग जो सिंसियर डिवोटीज है, प्लीज रीड प्रभुपाद बुक्स थॉरली, कवर टू कवर। सारे किताब को पढ़ के खत्म कीजिए फटाफट, ताकि आपको पता चले कि सीसी क्या है, भागवतम क्या है, भगवत गीता क्या है, वो क्या है। क्यों कई बार हमारे भक्त लोग जो है वो इतना मैरी गो राउंड में चल रहे हैं, जैसे उनको लग रहा है क्या है, ऐसा सोचा कि प्रभु जी हमको भगवताम ले जाएंगे। अरे बाबा, मेरा खुद का ठिकाना नहीं है अभी यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग गंभीर बनिए इस चीज के लिए, सभी लोग। तो अपना रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग इसको सीरियस बनाइए कि हम आइडिया आपको होना चाहिए कि फटाफट एक बुक खत्म कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट आपको पूछना चाहिए मुझसे आगे, प्रभु जी नेक्स्ट क्या पढ़े, नेक्स्ट क्या पढ़े, नेक्स्ट क्या सेवा करे, नेक्स्ट क्या पढ़े, ऐसा आपको पूछना चाहिए आइडिया लिया करके। कोई नहीं आया आज तक कुछ लोग हैं, कुछ भक्त लोग पूछते हैं, कई दिन बीत गए, मैं बोला क्या कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे। आपको कई लोग हमारा ऑनलाइन रीडिंग ज्वाइन कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। मुझे अच्छे से याद आ रहा है अभी वो दिन, और मुझे अच्छे से याद है कि मैं भागवतम को एक कवर में रखा हुआ था, जस्ट मुझे याद आ गया, बल्कि बता रहा हूं। और वो कवर मेरी माँ ने सिला था, मतलब तो समहाउ आई वाज ट्राइंग कि मेरी मदर कुछ ना कुछ सेवा करे, तो उन्होंने एक भागवत में कवर सिल के मेरे को दिया था। तो मैं बोला, अरे मम्मी तूने अच्छा सेवा किया है, ये एक दिन रिकॉग्नाइज होगा। और आप यकीन मानेंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे। गुरु महाराज वो कवर को देखे, बोले वेरी नाइस कवर, हु इज दिस। महाराज ने पूछा था, बोला महाराज माई मदर। और महाराज ने कहा था शी इज डूइंग नाइस डिवोशनल सर्विस। मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, तो मैंने उस दिन सोचा था कि मैं बोला कि आपको कृपा मिल गई, छोटा सा सेवा, खाली एक भागवत में कवर उन्हें स्टिच किया था, और देखो एक महान भक्त रिकॉग्नाइज कर लिया, है कि नहीं है? समझ रहा हो इस बात को? एक्चुअली भक्ति से स्टार्ट हो, और मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने वो सेवा किया और महाराज रिकॉग्नाइज किया, उनका भक्ति चालू हो गया। वो ऑटोमेटिक माला वाला पकड़ ली, भागवत अपना शुरू कर दी, सब हो गया। समझिए इस बात को, भक्ति ऐसे ही शुरू होती है। कोई भी एक महान भक्त की नजर में आप आ गए और आपने कुछ सेवा करी और किसी महान भक्त ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और उसको वो अप्रिशिएट हो गया, उससे पकड़ जाएगा। कृपा ऐसी आ जाती है एकदम, मैं देखा हूं ये जिंदगी में, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग कि हमको एकदम इंटेंस हैंकरिंग होना चाहिए ये भागवतम पढ़ने के लिए, सीसी पढ़ने के लिए, ये गीता पढ़ने के लिए, जानने के लिए कि कैसे कृष्ण आप तक पहुंचे, कैसे पहुंचे। वो एक लालसा, वो एक समझ रहे, इंटेंस डिजायर कि जानना है मेरे को, पढ़ना है। आप देखिए भगवान इतना अरेंज करते हैं ना, आप यकीन नहीं मानोगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैं कुछ एक टॉपिक पे मेरा बहुत ध्यान चल रहा था, आप यकीन नहीं मानोगे कैसे तो मुझे यूट्यूब पे वो लेक्चर निकल के आ गया मेरे सामने और मैं सुन लिया उसको। मतलब मेरा बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया अभी, और मेरा रास्ता क्लियर हो गया आगे का, कि मैं जो कई दिन से मैं सोच रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, भगवान प्लीज कोई मार्गदर्शन दीजिए, कुछ बताइए। मुझे अब समझ में आ गया, वो थोड़े दिन में मेरे को रिजल्ट आ जाएगा उसका, क्या करना है। तो इट कम्स, वो आता है, आप यकीन मानिए मेरी बात को, बट आपको गंभीर बनना पड़ेगा। कृष्णा कोई डेड गॉड नहीं है कि खाली मूर्ति बन के खड़े हुए हैं वहां पर, और ऐसा नहीं है, वो सुनते हैं आपकी मन की बात को। तो हमको बहुत सिंसियरली अप्रोच करना पड़ेगा कि भगवान मुझे कुछ कृपा दीजिए, कुछ आगे बढ़ना है। देन ओनली वी कैन डिफीट दिस माया, या जो हमने प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो वी आर डिफीटेड इन आवर लाइफ। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं
अपने भक्ति को गंभीरता से लीजिए। दोबारा कब मिलेगा ये आप जानते नहीं हो। आप समझ इस बात को, कब आपको ये भक्ति मिलेगा कौन जमाने में पता नहीं। देखिए 10,000 साल तो इस्कॉन है, बट कोई गारंटी है कि 10,000 साल में आप यही भारत में पैदा होगे? कोई गारंटी है? क्या पता चला आप किसी मायावादी फिलोसफी में जुड़ गए तो? हाँ, क्या पता चलेगा बताइए? कोई गारंटी है? तो इसलिए इसी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है। तो इसलिए क्या है, सभी भक्त जो है आपसे निवेदन है गंभीरता से पकड़िए इस चीज को। बाकी हम लोग हैं ना, हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप जितना हम भी तो कर रहे हैं मेहनत ना, आप जितना करोगे हम भी उतना करेंगे मेहनत, तो कोई कमी नहीं है। इसलिए मिल करके आगे बढ़ना है। तो ये जीवन को है जो वी शुड नॉट लूज इट, आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ कुछ लोग इतने सिंसियर होते हैं। अभी मैं गया, जबलपुर गया था, तो मैं जो लोग अभी ऑलरेडी सेंटर में हैं उनसे तो मिला ही मिला, जो आने वाले हैं उनसे ही मिला, जो 6-7 लोग, तो उनसे मिलने में गया था। तो मैं बैठा था, लाइन से लोग आ रहे थे एक एक करके। उनमें से एक जन आया, बोला प्रभु जी एक बात बोलूं आपको। मैं बोला बोलो। बोला डर लग रहा है बोलने में। बोला कहीं आप बुरा माने? बोला नहीं, बोलो बोलो बोलो। वो बोला प्रभु जी मुझे आप जैसा कपड़ा पहनना है, लिटरली। मैं बोले ते तो सिक्सर मार दिया ये तो। हम लोग डर डर के बोले तो सेंटर में आकर रहने लग जाओ। ये बोलता है बस मुझे ये आप जैसा बनना है। मेरे तो अंदर लड्डू फूटने लगे, लेकिन बाहर से बोलना नहीं, अभी नहीं। तो आप समझ नहीं रहे हो, कईयों के अंदर ये भाव इतने कम उम्र में जाग जाता है, जस्ट बाय सीइंग ब्रह्मचारी, हियरिंग ब्रह्मचारी, उनके अंदर जाग जाता है। बट ऑफकोर्स हम अभी ज्वाइन नहीं करेंगे तो हल्का मत जाएगा। बट आप समझिए, मैं इनसे पकड़ पाते कि लाइकलीहुड है कि पिछले जन्म में या कहीं ना कहीं उसका कनेक्ट रहा होगा। उसको देखते ही सैफरन, इसीलिए पता है हम लोग जब न्यू भक्त माने ऐसे नए बच्चों को जब सैफरन इंट्रोड्यूस करते हैं ना, बहुत सिस्टमैटिकली करते हैं। क्योंकि राधेश्याम प्रभु कहते हैं कि कई लोग को सैफरन देखते ही उनके मन में जाग जाता है ये भाव, उनके पूर्व जन्म का कर्म का फल की वजह से। आप लोग का नहीं जागा होगा, कोई बने, आप देख देख पक चुके हो। लेकिन बच्चों के कई ऐसे वो, इसलिए तो लोग चाहते नहीं साधुओं से मिलाना। कई बार लोग चाहते भी नहीं है साधुओं से मिलाना। जैसे एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे, तो कुछ ऐसे लोग बिजनेसमैन लोग आए, तो उनके बच्चे परिवार सब थे। तो वो आए और प्रभुपाद जी बैठे थे, तो वो बोले प्लीज गिव सम ब्लेसिंग, भारत में तो आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। देखिए सैफरन का इतना महत्व है। कल मैं ट्रेन में आ रहा था, तो मैं ऊपर से प्रसाद साथ में पा लिया, तो नीचे उतर के मैं खाली प्रसाद का थोड़ा सा लौंग इलायची खाता हूं ताकि डाइजेशन के लिए हेल्प होगा। तो मैं लौंग इलायची का डब्बा निकाला, मेरे पास रहता है, तो मैं वो खाने के लिए हुआ, तो बगल में एक आदमी रहता, मैं कम से कम ये तो पूछ लो इसको। प्रसाद तो पूछा नहीं, क्योंकि आजकल डर भी लगता है, खा के पेट खराब हो गया तो अपन जेल के अंदर होंगे, तो डर लगता है। तो इसलिए तो मैं बोला लौंग इलायची पूछा, बोला लाइए ये भी प्रसाद ही होगा। इतने भाव से लौंग इलायची खाया वो। बोला ये भगवान देखो कितना ये लोग रेस्पेक्ट करते हैं। मतलब ये कलर का बता रहा हूं, प्रभाव बता रहा हूं आपको। खाली लौंग इलायची, बोला लाइए आपके हाथ से मिला तो प्रसाद ही होगा। बोला अरे यार इतना इज्जत तो मंदिर वाले भी नहीं देते। इतना रेस्पेक्ट वो दे रहा था वो व्यक्ति। तो मैं क्या करता, वो प्रभुपाद सामने आए, आशीर्वाद। प्रभुपाद जी कई बार आ चुके थे वो लोग। प्रभुपाद जी एक बार बाद बोले यू वांट माय ब्लेसिंग? प्रभुपाद जी के बगल में सन्यासी लोग बैठे होते, सब सिर बना के एकदम सैफरन। बोले दिस इज माय ब्लेसिंग, कम एंड जॉइन अस। तो पीछे उनके पत्नी बोले ए चलो जी, चलो चलो वापस चलो। प्रभुपाद जी बोले यू वांट माय ब्लेसिंग? दिस इज माय ब्लेसिंग, दिस इज माय ब्लेसिंग, कम जॉइन अस। डर के भाग गए वो लोग। तो लोगों को ब्लेसिंग चाहिए, बट रियल ब्लेसिंग नहीं चाहिए, माया का ब्लेसिंग चाहिए, वो चीज है। तो क्या है, एनीहाउ पॉइंट बता रहा हूं खाली कि देखिए जो गोल हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो गोल के लिए हमें गंभीर रूप से जुड़ना पड़ेगा, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। जो असली स्वाद जो आप भक्ति का चाहते हो, अगर आपको रियली इच्छा है, तो अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम सब अगर सिंसियरली आगे बढ़ेंगे, मिल के मेहनत करेंगे, ये संभव है। मैं आपको बता रहा हूं ये संभव है, ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। और मैं खास करके अपने समर्पण ग्रुप के लिए मैं बहुत ज्यादा इसको लेके सीरियस हूं
कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहां पर शुद्ध भक्ति जिसको चाहिए वो आ जाओ यहाँ पर। हम लोग उसको पूरा पूरा उसका वो बना के देंगे, उसको कि पूरा पैकेज बना के देंगे, ये लो। बट प्रैक्टिस तो उसको ही करना पड़ेगा। मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला, लेकिन मुझे कैंडिडेट भी वैसे चाहिए, वैसे कैंडिडेट चाहिए जो उसके लिए रेडी हो, तब जाकर के हम लोग काम कर पाएंगे। अदरवाइज ठीक है, जैसे गाड़ी चलेगा चलेगा, जैसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और क्या वो है। इसलिए प्रभा जी बोले थे, नॉट एवरीबडी इन इस्कॉन कैन गो बैक टू गॉड। डोंट थिंक लाइक दैट कि जस्ट आप इस्कॉन से जुड़ गए, अभी दीक्षा हो गया, हम भगवतधाम जा रहे हैं। नो, अभी दीक्षा हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ है। प्रभा जी बोले, ओनली दोज पीपल हु आर वेरी वेरी सिंसियर इन द डिवोशनल सर्विस, दे विल गो बैक टू गॉडेड। तो ये भ्रम में मत रहिए कि हम तो भगवतधाम जा रहे हैं, अभी इस्कॉन मिल गया हमको, ऐसा नहीं। आपका चांस बहुत लग गया है, मतलब आप बहुत भाग्यशाली है, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, इसका तैयारी बहुत जोरदार करना पड़ेगा। तो अभी से लग जाए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आप में से कई लोग 40s में हैं, कुछ लोग 50s में हैं, कुछ 60s वाले बैठे हैं यहाँ पर। तो भाई अब टाइम लगेगा चीज के लिए, तो अभी से गंभीर बन जाए तो मतलब थोड़ा सा आपको सुविधा होगा। सबसे पहले आप लोग प्रभुपाद बुक पढ़ना खत्म कीजिए, धीरे, मतलब खत्म इन द सेंस चालू कीजिए, मतलब इन द सेंस कि सब बुक खत्म पढ़ के खत्म कीजिए। तो एक एक करके लाइन बाय लाइन प्रभुपाद बुक पढ़ते जाइए, पूरा ये करते जाइए। तो हम लोग का रीडिंग तो चल ही रहा है, बट अभी आप लोग जो है सब पूरा NOD NOI ईशोपनिषद, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, फिर टीचर लॉर्ड चैतन्य, लॉर्ड कपिला, सब पढ़िए एक बार। चैतन्य महाप्रभु लीला नहीं पढ़ोगे, सीसी नहीं पढ़ोगे तो समझोगे क्या भक्ति क्या होता है। तो इसीलिए क्या है, लोगों को पढ़ना चाहिए, इसलिए आप सब लोग पढ़िए, 1 घंटा मिनिमम हर दिन पढ़ाई कीजिए, प्रयास कीजिए। मैं जानता हूं आप सब व्यस्त जीवन है, लेकिन क्या करें, टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसलिए प्रयास कीजिए, सब लोग प्रभुपाद किताब को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जपा कीजिए, और धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़िए। तो इसीलिए पर नहीं आओ, मैं फिर भी एंड नोट पे कह रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं, एटलीस्ट आप सब मुझसे बहुत उन्नत है, क्योंकि हम तो चलो समाज ब्रह्मचर्य आश्रम में तो बहुत टाइम है हमारे पास, लेकिन आप लोग के पास इतना टाइम नहीं हो के भी आप प्रोग्राम आ रहे हैं, कर रहे हैं। कई लोग तो 3-3 दिन प्रोग्राम में आते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, बहुत बड़ी बात है ये। तो इसलिए मैंने कहा है कि फ्राइडे कंपल्सरी नहीं है, वहां जिनको सुविधा है वो आइए, जिनको नहीं है मत आइए, कोई दरकार चलेगा, इट्स ओके, वहां अच्छे से चल रहा है भगवान की कृपा से। बट आप सब बहुत टाइम दे रहे हैं, तो मेरा यही इच्छा है कि आपका समय बर्बाद नहीं हो। आपको जैसे साल बढ़ रहा है, आपको ये लगना चाहिए कि इस्कॉन में आकर के मुझे बहुत कुछ मिला, ठीक है। आपको जेन्युइनली हृदय में ये फील होना चाहिए कि मैं इस्कॉन में जुड़ा तो मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन सुधर गया, या मुझे बहुत कुछ मिला, जेन्युइनली, दिखाने के लिए नहीं। इसलिए मैं हाथ उठाने नहीं बोल रहा हूं, जेन्युइनली ये फील होना चाहिए कि आपके अंदर आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि प्रभुपाद जी की वजह से मैं बच गया, मेरा जीवन सुधर गया। ये नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कमी है, या हम में कमी है, या आपके प्रैक्टिस में कमी है, कुछ तो कमी है। बट आपको ये फील होना चाहिए कि माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद, ये आपको जेन्युइनली आना चाहिए, और आपको इसको याद करके रोना चाहिए कभी कभी रात को। तो हमारे राजश्याम लोग कहते थे कि वन शुड क्राई टीयर्स एट नाइट रिमेंबरिंग प्रभुपाद, कि प्रभुपाद आपने बचा लिया मेरे को, मैं कहाँ गर्त में जा रहा था, किसी नाली के कीड़े में मैं पड़ा होता, किसी नाली में शराब की बोतल लेकर के, लेकिन आपने बचा लिया मेरे को। तो वी शुड क्राई टीयर्स लाइक दिस फॉर प्रभुपाद, फॉर आवर गुरुज एंड आचार्यस लाइक दिस, तब जा करके हम मानेंगे कि हाँ सही में आपके अंदर में कुछ भक्ति का कुछ शुरू हुआ है। अदरवाइज सोशल गैदरिंग करने से कोई बड़ा बात नहीं हो, तो ऐसे भी लोग गैदर करते हैं, ये तो गैदर करके खाली कुछ भाषणबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। तो वी मस्ट सिंसियरली प्रैक्टिस एंड मूव फॉरवर्ड। याद रखिए, भक्ति जो है आसानी से मिलती नहीं है, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके अंदर बीज तो हो गया, अब इसको इसको धीरे धीरे उपजाना है, पानी देना है श्रवण कीर्तन करके। तो ये आसान बात नहीं है, बहुत सारी कठिनाई आएगी, बट आगे बढ़ेंगे, साथ में रहोगे, परिवार बन करके साथ साथ आगे बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। तो बड़े नहीं आओ, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू मैनी मैनी डिवोटीज, जो लोग यहाँ सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि अब हमारा जो है अगला दीक्षा का डेट भी फाइनल हो गया है, 15 जनवरी को हमारे कुछ भक्तों की दीक्षा हो जाएगी यहाँ पर। हरि बोल।
तो अतुल प्रभु, ब्रिजेश प्रभु, रघुनाथ प्रभु, माताओं में भी कई माताएं हैं, तो ये सब दीक्षित भक्त हो जाएंगे अभी आने वाले 1-2 महीना में। तो अब अच्छा है। तो दीक्षा मतलब बड़ा जिम्मेदारी, समझ रहे ना, इसलिए पब्लिकली बोल रहा हूँ ताकि सब याद रखेंगे। तो हम दास बनने वाले, और माता जी लोग क्या बनने वाली है? दासी, देवी दासी। तो इसका मतलब है किसकी दासी? भगवान की दासी। हम जो है भगवान के दास। तो इन दैट सेंस जब हमारा दीक्षा होता है, इसका मतलब है सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। तो जितने भी आप सोचिए, जितने भी परंपरा में आचार्य लोग आए हैं, हम सबके दास, ठीक है, जितने भी, और जितने भी लोग हमसे पहले दीक्षा ले चुके हैं, हम उन सबके भी दास। करेक्ट है ना? तो ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए। तो इट्स अ बिगर रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आप अकड़ से नहीं बोल सकते मैं दीक्षित भक्त हूं, चल पहले मेरे को प्रसाद सर्व कर। जिस दिन हमने ये सुना, उसी दिन जाके महाराज को बोलूंगा, महाराज वापस लो इसका माला। ऐसा बोल नहीं सकता मैं, लेकिन महाराज को कंप्लेन जाएगा फिर। मैं सही बता रहा हूं। इसलिए अभी मैं पर्सनली सबका इंटरव्यू लेने वाला हूं, जो भी दीक्षा लेने वाले। There are certain standards to be expected from initiated devotees, which they have to follow. जो भी लोग दीक्षा ले रहे हैं, ये मैं कल भी बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ 10-15 लोग ले रहे हैं, और ये दीक्षा कराने के लिए हमने बहुत पापड़ बेला है, बहुत डांट खाया है हमने मंदिर में, मैंने और आनंद मणिपुर दोनों ने, मतलब इस कर क्योंकि बहुत मुश्किल हमारे खारघर में कोई भी चीज को एक प्रोग्राम बुलाना करना। फाइनली आज सैंक्शन हो गया है, लिस्ट में आ गया है, तो उसका ऑफिशियल मैसेज आ जाएगा। बट जो लोग दीक्षा ले रहे हैं, उनको एक स्टैंडर्ड सेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं बताऊंगा, और प्राइवेटली सबको जब मैं इनके क्लास लूंगा। आप सबको भी दीक्षा के साथ बढ़ना है, जितने भी यहाँ लोग जो भक्त लोग हैं, तो ये सब बड़े महान भक्त हैं जो आज गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जुड़ने जा रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है ये कि आप एक बहुत महान परंपरा के एक हिस्सा बनने जा रहे हो, परिवार के हिस्सा बनने रहे हैं। गौड़ीय वैष्णव परिवार इतना बड़ा परिवार है ये, जहां हजारों शुद्ध भक्त आए चैतन्य महाप्रभु के, तो उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आप सब भी जो लोग यहाँ हैं, बाकी लोग हैं, इन सबको देख करके दीक्षा के लिए आगे बढ़िए। 16 माला तक पहुंचिए, फिर धीरे धीरे क्राइटेरिया है उसका, जो आगे बढ़िए। हम सब चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पनवेल में 500 दीक्षित भक्त हो जाए। होगा, धीरे धीरे होगा, बट होना चाहिए। तो ये हमको धीरे धीरे प्रयास करना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। दीक्षा लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भक्ति में, तो बड़ा आनंद आएगा। बहुत कुछ अभी आगे करना है भक्ति के लिए। तो इसी पर मैं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा टफ जा रहा है, माफ कीजिएगा। ये क्लासेस ऐसी ही है क्योंकि भागवतम है, और ऋषभ देव यहाँ पर अपने पुत्रों को आखिरी बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो इसके बाद छोड़ के जाने वाले हैं। तो इसीलिए मैं भी उस भाव में ही बोल रहा हूँ कि ये इंस्ट्रक्शंस को आप लोग जो है गंभीरता से ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? यस। कर्म बंधन से रिलेटेड मेरा प्रश्न है। अब जैसे हम सारे लोग हैं, तो कुछ चीजें हम लोगों ने अच्छे कर्म नहीं किए, हमें आज याद है या जान के हुए हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि वो कट जाए, अगर कट सकता है। तो दूसरा, अनजाने में कई बार हो जाता है, तो उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए प्रभु जी, मैं बता रहा हूँ, भक्ति जो है कर्मानि निर्धति किंतु च भक्ति भाजम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यस्त इंद्र गोप, वो एक श्लोक आता है कि इंद्र गोप एक कीड़े का नाम भी होता है, इंद्र गोप। और इंद्र जो देवेंद्र, जो स्वर्ग लोक के राजा इंद्र, इस कीड़ा से लेकर के इंद्र तक सभी कर्म बंधन में फंसे पड़े और चक्कर मारे, कभी स्वर्ग जा रहे, कभी नरक जा रहे, कभी धरती पे आ रहे। फिर वो बोलते हैं किंतु कर्मानि निर्धति किंतु च भक्ति भाजम। जो लोग हे गोविंद आपकी भक्ति करते हैं, उनके सभी कर्म कट जाते हैं। जो कर्म हमसे जाने अनजाने में भक्ति में आने के पूर्व से हो गई है, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपने भक्ति पकड़ लिया है, वो कर अपने आप कट जाएंगे। बट बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ योर डिवोशनल सर्विस, जितने गंभीरता से हम भक्ति करेंगे, उतने गंभीरता से हमारा पाप कर्म कटेगा। एंड वन मोर थिंग, दीक्षा के दिन
गुरु आपके सारे पूर्व पाप कर्म को जला के भस्म कर देंगे। इसलिए दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो ये जो भी भक्त लोग जो दीक्षा लेने वाले हैं, उस दिन आप देखोगे यज्ञ होगा, और यज्ञ में इनके सामने एक तिल का जो सीड, सीसम सीड रखा जाएगा, और गुरु जी वहां बैठेंगे और आपके हाथों से उसमें आहुति डलाएंगे, और गुरु जी जो है आप सबको बोलेंगे अब इसको अग्नि में डालिए। तो जो जो आप वो डालते हो तो उसको बोलते हैं काम कर्म बीज। तो गुरु जी उस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कृष्णा और आपके बीच में। तो जो कैंडिडेट होता है वो कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद से मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, विशेषतः 4 हम बोलते हैं, माइक पे बोलेंगे, वो आप सब भी वहां रहोगे। और मैं वचन देता हूं मेरे गुरु को कि प्रतिदिन 16 माला का नियमित रूप से जप करूंगा। तो जब आप ये वचन देते हो तो गुरु कृष्ण को बोलते हैं भगवान मैं इस कैंडिडेट का सारा पाप कर्म उठाता हूं, जो भी इसने किया होगा, कितने भी जन्मों में किया होगा। तभी तो गुरु का कोई स्थान नहीं ले सकता। कौन करेगा दुनिया में ये काम? कोई है जो आपका पाप कर्म लेगा? कोई लेगा? तभी तो गुरु भगवान के समान होते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा तुम कैंडिडेट तुम ले रहे हो इसका जिम्मेदारी? बोले हाँ मैं लेता हूं। तब कृष्ण बोलते ठीक है माफ किया। तब भगवान सारा जीरो कर देते हैं। और उस दिन से अगर कोई व्यक्ति पाप नहीं करेगा और सिंसियरली जप करेगा तो ही इज ऑन द वे बैक टू गॉडेड, उसका हो जाएगा। तो ये बहुत, इसलिए दीक्षा बहुत बड़ा दिन होता है हम सब के लिए, भक्तों के लिए जो भी है वो बहुत बड़ा दिन है भक्तों के लिए। क्योंकि उस दिन सारा जो हमने जो किया पाप तब भूल चुक में जो हुई वो हो जाती है। बट यस आफ्टर इनिशिएशन अगर कोई व्यक्ति गलत करता तो फिर भगवान उसको दंड भी देंगे। फिर भगवान उसको दंड देते हैं। अरे तुमने कसम खाया था भाई, गजब हो, कितने बड़े तुम चोर हो, कसम खा के सबके सामने। तो ये गुरु महाराज मुझे अच्छे से याद है, जब भी कोई वाव बोलता था ना, बोलते थे कि आपने अग्नि को साक्षी माना, वैष्णव को साक्षी माना, भगवान को साक्षी माना और कैमरा को भी साक्षी माना। महाराज हमेशा बोलते थे आपने कैमरा के सामने कसम खाया है, अब तोड़ना मत। महाराज बोलते थे। तो इसीलिए वी मस्ट फॉलो नाइसली। तो चिंता मत कीजिए, जो पूर्व में हो गया, जो भी चीज हो गया वो सब माफ हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टेकन टू भक्ति। भगवान का ये आदेश है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयमास्व। सब खत्म कर दूंगा मैं, डरो मत। बट मस्ट सरेंडर टू कृष्णा। कृष्णा आई टेक फुल शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। ठीक है जी, ओके यस। बच्चे का प्रश्न है। जी आप बोलते हैं 24 घंटा भगवान श्री कृष्ण के कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो हम लोग को कैसे देना है? 24 घंटा जप करो। आपको कुछ करने की दरकार नहीं है। आपको घर में प्रसाद देती है कि नहीं आपकी माता जी? देती है ना, प्रसाद खाते हो ना? हाँ। दिन में घर में कीर्तन चलता है, टेप चलता है। हाँ तो बस आप तो से हो क्या और करना क्या आपको कुछ करने की दरकार नहीं है। आप ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियस हो 24 घंटा। प्रभु जी कहते हैं कि बच्चे लोग जो होते हैं 8 साल की उम्र तक जो है, बच्चों को कोई पाप नहीं लगता है, कोई उनसे उनका कर्म बंधन नहीं लगता उनको। तो ऑलरेडी भाग्यशाली है कि उनके घर में भक्तों घर में जन्म लिए हैं। दे आर वेरी फॉर्चुनेट। आपको टेंशन मत दरकार नहीं है, टेंशन हम लोग को है। अपन बहुत उटम पटांग सब करके आए हैं। ठीक है, फाइन। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। बोलिए। ऋषभ देव जी का व्याख्यान चल रहा है, तो ऋषभ देव जैनों के प्रथम तीर्थ का कहलाते वही है या कोई? इसमें मैं आऊंगा, ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। जब ये खत्म होगा चैप्टर तब बताऊंगा इस बारे में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसके बारे में। डन। यस प्रभु जी बोलिए। प्रवीण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। फॉर्चुनेटली अभी मैं तमिलनाडु गया था, तो गुड ऑफिशियल टूर था। बट सालेम, आप इस्कॉन सालेम जाके है ना? तो जाते ही था सबसे पहले मंदिर, मतलब मंदिर होटल के बहुत ही 2 किलोमीटर में मंदिर था। तो पहले ही सामान रखते उससे पहले मंदिर हुआ है। और वहाँ मुझे एक बुक आई थिंक मैंने दी वहाँ पर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, बॉब कोहेन एंड प्रभुपाद की। तो वो मैंने पढ़ी। और अब ऐसा हुआ कि प्रभु जी एक मिक्सचर ऐसा हो गया कि साथ मुझे होटल से एक बुक मिली वहीं पर, तो भगत सिंह की दी थी, आई थिंक व्हाई आई एम एन एथिस्ट।
ये दो बुक्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन कई बार होता है, जहां पर एक एक्सट्रीम जहां पर वो एथिज्म इसलिए था तो उनके जो क्वेश्चन थे तो उनके आंसर्स मुझे ऐसा लगा कि प्रभुपाद की बुक उस परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में है प्रभु। करेक्ट करेक्ट। लेकिन प्रभु जी जहां पर हम बात करते हैं कि उस कंडीशन में जिसमें भगत सिंह थे या फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने जो गो थ्रू किया, क्या स्पिरिचुअलिटी वहां भी उनकी हेल्प करती? क्योंकि ये जब हम जिस मोड में हैं, जो खासकर जब हम एक फ्रीडम मतलब एक फ्री इंडिया में आए हैं, हाँ। और हमने ये जो भक्ति परंपरा है जो हमने फॉलो की है, ये हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या स्पिरिचुअलिटी वहां भी उनको हेल्प करती? प्रभु जी क्यों नहीं कर रही प्रभु जी? आप देखिए अभी हम लोग ये गुरु तेग बहादुर सिंह का जो 350वां हमने वो मनाया, वर्षगांठ मनाया, हमने क्या मनाया, लेकिन आप देखिए जब उनको कन्वर्ट होने के लिए बोला गया तो वो अपना बलिदान दे दिए। आपको पता है ना, वो दिल्ली में औरंगजेब जो है सबके सामने बैठा करके उनको इतना तड़पाया था। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि गरम तवे में बैठा दिए थे उनको पूरा। तो उतनी झेलने की ताकत कहाँ से आ रही है व्यक्ति के अंदर, अगर वो स्पिरिचुअल कॉन्शियस में स्थित नहीं है तो? जब हम भगत सिंह ये लोग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो तेज है, लेकिन ये लोग उसको चैनलाइज कर पाए केवल नेशनलिज्म तक। कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए अपना बलिदान दे सकता है। जैसे आज अगर परिवार में किसी को कुछ हो जाए तो हम अपना किडनी लंग्स जो भी है देने को तैयार हो जाते हैं, तो उसकी चेतना अपने परिवार तक सीमित है। अगर किसी और का बच्चे को कुछ हो जाए तो हम शायद वो ना कर पाए। कोई व्यक्ति अपने राज्य के लिए करता है वो चीज कि मेरा गांव का आदमी है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये सब चेतना का स्तर है प्रभु जी। तो पहले परिवार, पहले खुद का, फिर परिवार, फिर राज्य, फिर देश, फिर समाज, पूरा मनुष्य समाज, और टॉप में आते भगवान। तो जब हम भगवान की चेतना की बात करते हैं तो वो व्यक्ति सभी के लिए। आज प्रभुपाद जी को क्या दरकार थी इतना कष्ट उठाने की? लिटरली प्रभुपाद जी अपने जान से खिल गए, हार्ट अटैक आया था उनको, क्या दरकार थी? जबकि प्रभुपाद जाने के बाद इस्कॉन में सब धन ऐश्वर्य शुरू हुआ, पूरा स्ट्रगल फेस प्रभुपाद जी करके चले गए। आज हम लोग उसका भोग रहे, आज तो इस्कॉन ब्रांड बन गया है, उन दिनों थोड़ी था। तो प्रभुपाद जी किसके लिए स्ट्रगल कर गए? मानव समाज या हम पूरे जीव जंतु सभी जातियों के लिए। तो भगवान की चेतना आने तक प्रभु जी ये सबसे हाईएस्ट कॉन्शियस होता है। तो नेशनलिज्म नो डाउट ये बहुत ऊंचा है, और आज अगर आप इसके बारे में बोलोगे तो लोग आपको बोलेंगे राज्य के लिए जियो, इंडिया फर्स्ट, वेरी करेक्ट। बट ये शरीर जाने के बाद अगला जन्म आपका कहां होना है आपको पता नहीं है। मान लीजिए जिस देश से युद्ध करते करते आप मरे और उसी देश में जन्म ले गए आप, तब क्या करोगे? तो ये जो चेतना है ये भी सीमित है। Why I became atheist? तो उसका आंसर है बिकॉज ही डिडंट मेट प्रभुपाद। ये जो लोग लिखते हैं आई बिकेम एथिस्ट, इनके जीवन में कुछ घटना घटी होगी जो इनको साधु का संग नहीं मिला, आंसर नहीं मिला, तो ये एथिस्ट बन गया, बुक लिख दिया और वो फेमस हो गई। तो अरे भाई तुमने वो ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया भगवान को। भगवान क्या गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति मम लोक महेश्वरम। मैं सबको नहीं रोशनी प्रकाश देता हूं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, योग माया मेरे को ढक के रखती है। भगवान खुद बोल रहे गीता में, मूढ़ोयम ना भी जानाति, जो मूर्ख व्यक्ति है मुझे नहीं समझ सकता वो। तो एक साधु ही पर्दा उठाता है सामने से। आपके सामने भगवान खड़े होंगे बट आप देख नहीं पाओगे। बट वो साधु आकर के अनविल, जैसे भी मोदी जी ने अनविल किया ना 77 फीट राम जी को, तो ढके हुए थे ना राम जी, तो वो आते ही बटन दबाए, पूरे शानदार राम जी गोवा में आ गया। गोवा जाओ तो वो देख के आना, समुद्र भी जाने दरकार नहीं है, वो देखने लायक जगह है। हमको भी गोवा जाने के लिए मौका मिलेगा। राम जी आ गए वहां पर, मजाक कर रहा हूं। तो अनविल क्या ना, अनविल मतलब क्या? अनविल मतलब हटा दिया पर्दा। ये एक श्लोक है भागवतम में। भागवतम ने एक टीकाकार लिखते हैं कि हिरण्यमय पात्रेणा, हे भगवान आप अपने शरीर के सामने से आभा को हटाओ ताकि मैं आपके सुंदर शरीर को देख पाऊं। ऐसा भक्त प्रार्थना करता है भगवान से। तो साधु हटा सकता है वो चीज को। तो इसीलिए
जितने भी एथिस्ट लोग आ रहे हैं उनको बोलिए यू डिडंट मेट अ साधु, दैट्स योर प्रॉब्लम। तो इसलिए इफ यू मीट अ साधु ही विल अनवील दैट कर्टन फ्रॉम लॉर्ड्स फेस। तो इसलिए क्या, तो आप जो बात बोल रहे हैं, नो डाउट फ्रीडम स्ट्रगल जो फाइटर जो आप सुन रहे हो, हमें खाली एथिस्ट इन लोग के बारे में बताया गया, बट देयर आर मेनी फ्रीडम फाइटर्स दोज हु आर प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आल्सो। हाँ आजाद मतलब वो जनेऊधारी ब्राह्मण थे। हाँ 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 एंड उनका जो दिन शुरू होता था उसमें भी लिखा है, उनका जो लेटर है, हाँ उनका दिन शुरू होता था सुबह 4 बजे से, वो भागवत गीता पढ़ते हुए हाँ 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 फिर 8 बजे अंग्रेज उनको उठा के ले हाँ। आते थे, फिर पीटते थे, फिर शाम को लेके आ जाते थे। तो वो ये बोलते थे, भगत सिंह का क्वेश्चन यही था वहां पर कि इफ गॉड एग्जिस्ट व्हाई डजंट ही हेल्प, हम इतना हायर मतलब हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो यहाँ पर हमारी हेल्प क्यों नहीं करते। अच्छा एक्चुअली उसमें हाँ, क्वेश्चन था। अच्छा उनको एक चीज पूछो, एक चीज पूछते हैं, चलो ऑल गोइज टू भगत सिंह, मैं भी उनको बहुत अप्रेस करता हूँ, मतलब उनके प्रति निगाह, क्या कष्ट वो झेले, भीष्म देव जो कष्ट झेले हैं 15 दिन तक सैया में लेट करके, क्या उतना कष्ट को झेला है बता दो। एक भी फ्रीडम फाइटर जो है, अरे बाण पूरे शरीर में भेद रखे हैं, एक बार भी कंप्लेन किए कि भगवान आपकी वजह से ऐसा हुआ, क्या कष्ट झेले, मतलब नो डाउट हमसे तो बहुत ज्यादा कष्ट झेले, हमारी तो कोई औकात ही नहीं उनके सामने, लेकिन जब हम ये बात करते देखिए पर ये भक्ति बहुत ऊंची चीज है। जो लोग भक्ति करते हैं वो भगवान को आप यकीन नहीं मानेंगे, वो लोग इतने पता नहीं क्या चेतना ही है, क्योंकि अपन उस पर नहीं है, अपन समझ नहीं सकते उस चीज को। जितना कष्ट आता है उनको वो बोलते हैं भगवान आपने तो बहुत कृपा की हम पर, ये तो आपकी कृपा है, हमको तो और कष्ट आना चाहिए था, हम इतने नालायक हैं, हम इतने वो है। तो जो ये प्रश्न पूछता है कि मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है तो भगवान कहां है, दैट मीन्स ही इज नॉट अ डिवोटी। अगर डिवोटी होता तो ही विल नेवर आस्क दिस क्वेश्चन व्हाई एम आई सफरिंग। मतलब उनकी चेतना ही अलग होती है प्रभु जी, जो भक्त लोग होते हैं उनकी चेतना ही अलग होती है, तभी तो अरे टू कैप्चर लॉर्ड, पूरे ब्रह्मांड के नायक, आप समझ सकते हो, पूरे ब्रह्मांड के नायक को आप अपने मुट्ठी में बांध लेते हो, ऐसे ही आ जाएंगे क्या? उन व्यक्ति का कुछ तो स्तर हुआ होगा ना। तुकाराम महाराज, हम लोग तो खाली सुने इनके बारे में, बट आप अगर उनकी चेतना देखोगे तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आर दे। हमारा बड़ा सौभाग्य कि ऐसे लोग हमारे इस धरती पर चले हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, ये लोग मतलब दे आर सो एक्सॉल्टेड डिवोटीज है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते क्या डिवोटीज है ये लोग। तभी तो भगवान राधा रानी आकर के उनको अपना छावने दे रही है, कृष्ण आकर के लकुटी लेकर के उनको बचा रहे शेर से। कौन? कृष्ण। आप सोच सकते हो हु इज ही? क्या है, हम लोग ये सब सुनते आ रहे हैं बचपन से, हमको बहुत इजी लगता है। हाँ क्या हो गया कृष्ण आ गए तो, जैसे अपन अपने बारी बाहर खड़े कृष्ण दिन डर रह गए। अरे मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, आप कृष्ण को कंट्रोल कर रहे हो, इट इज नॉट अ जोक। तो प्योर ड्यूटी प्रोजी, उनको समझना हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है प्रोजी। इसलिए इवन ए फ्रीडम फाइटर नेशनल लोग कुछ नहीं है, बस ऑफ कोर्स वी कांट से इन पब्लिक दिस थिंग, बट ये कुछ नहीं है प्योर ड्यूटी के सामने। जो प्योर ड्यूटी करके जाता है इस दुनिया में समाज के लिए, वो ये लोग नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बात बताइए, चलो आजादी मिल भी गई, मैं खाली डिवोटी परस्पेक्टिव बोल रहा हूं, नॉट एज ए नेशनल लीडर। क्या मिला आजादी मिल करके? क्या लोग मरना बंद हो गए? क्या बीमारी बंद हो गई? क्या समस्या नहीं आ रही समाज में? क्या हो गया? आजादी मिल गई तो क्या क्या बड़ा काम हो गया बताइए? रियल इंडिपेंडेंस इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। कोई वो दिला सकता है तो वो असली में आजादी है। आज ब्रिटिश सरकार के अंडर थे हम लोग, फिर कांग्रेस के अंडर आ गया, रिकॉर्ड सेट जाएगा ये। As good as British. क्या था, क्या बड़ा काम किया उन लोगों ने? एक बात मुझे बता दो, वही भुखमरी, वही गरीबी, वही दंगा फसाद। अपन तो बड़े भाग्यशाली, अपन नहीं देखे, लेकिन जो लोग देखे उनको जाके पूछो, 1947 का वॉर जाके पूछो, जहां पर जब मेरे दादाजी बताते हैं कि कैसे ब्लैकआउट होता था,
और कैसे मारते थे एक दूसरे को, मतलब हिंदू मुसलमान लोग कैसे एक दूसरे को तलवार मार रहे थे बिना देखे देखे। जो लोग उस खौफनाक चीज को जिए, जाके पूछो कश्मीरी हिंदू से जाकर के पूछो बंगाल में क्या हुआ था लोगों के साथ, वो लोग बताएंगे क्या आजादी मिली है हम लोग को। एक कविता भी इस पे है कि भाई क्या ये लोग अपना बलिदान देके गए, क्या ये दिन देखने के लिए देके गए थे ये लोग? तो यही बात तो भक्सा ठाकुर जी प्रभुपाद जी को बोले थे। जब प्रभुपाद जी ने यही सेम क्वेश्चन पूछा जो आपने पूछा कि फर्स्ट इंडिया शुड बिकम इंडिपेंडेंट, देन ओनली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस भक्ति। प्रभुपाद उन्होंने सेम बोला, व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंस? तुम एक माइंडसेट से हटोगे, दूसरे माइंडसेट तुमको रूल करेंगे। और आज भी वही हो रहा है ना, मतलब एक प्रकार से कैपिटलिस्ट लोग जो है माइंडसेट लोग वो रूल कर रहे हैं एक प्रकार से हर चीज को। आप देखो क्या जीवन हो रखा है। आदमी आज इतना तनाव में सोता है रात को कि कब अटैक आके पारी हो जाए, रात को भरोसा ही नहीं है उसका। तो ये जिंदगी नहीं है प्रभु जी। अगर आप इन सब देखो, अपन बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान की कृपा से अच्छा खाना पीना सब मिल रहा है, पर फिर भी जाके देखो परेशानियां लोगों के जीवन में, बाप रे बाप, एक एक दिन उनके लिए भारी हो रखा है। ये कोई आजादी नहीं है, मतलब अगर ऐसा बोलेंगे तो इन दैट सेंस ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, ऑन स्पिरिचुअल इज नॉट आजादी। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही ऊंची बात कर रहे हैं प्रभु जी, और अब आप उस लेवल तक पहुंच गए हो, इसलिए आपको ये बात मैं बता रहा हूँ। यस प्रभु जी, आखिरी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, प्रभु जी के लिए बता रहा हूँ। मैं भगत सिंह का जो स्वीय चरित्र में, उसमें लास्ट जो डेथ हुआ, भगत सिंह हैंग हुआ था, उधर उसका भगवत गीता जो पढ़ते वो मिला था। अभी भी भगवत गीता है उसका, जो भी है। भगत सिंह स्पिरिचुअल पर्सन भी है। तो भगत सिंह कल हैंग हो रहा था, तभी भी भगवत गीता पढ़ रहा था। तभी एक ब्रिटिश वाला पूछा था कि आप तो कल मरने वाले हैं, अभी भगवत गीता पढ़ने का क्या मतलब है? तभी भगत सिंह बताते कि मेरे को कृष्ण भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है, धर्म के ऊपर बहुत भरोसा है। जो ये मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इधर एक पेन रख के जा रहा हूँ, मैं अगले जन्म आ जाऊंगा, जिधर से मैं पढ़ना बंद कर दिया, फिर उधर से मैं चालू कर दूंगा। ये भगत सिंह बताया था। चलो अच्छी बात है। मैं इसलिए बताना पड़ा था कि भगत सिंह के बारे में जो है एंडिंग जो बताते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है। जो लाइफ हर आदमी का एंडिंग रहता है वो मेन इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ। क्योंकि अब मुझे तो ये जानना है कि वो पेन कौन उठाया करके। वो पेन मेरे को इतना पता नहीं, पेन रखा नहीं तो फिर जो कागज का टुकड़ा रखा था, मैं इतना याद नहीं था मेरे को। तो बात है, अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है। और एटलीस्ट जब कोई आदमी अपना बलिदान दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई। हम जैसे लोग के लिए तो ये असंभव है। क्या चेतना होगी, ऑल ग्लोरीज टू देम, कि किसी दूसरे चीज के लिए, देश के लिए लटक जाना, ऐसे करना, बाप रे बाप। आप जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो इस बात को। इतना यकीन करते तो ही वो जो करने का टाइम में भी भगवत गीता पढ़ के जाना है, इतना आसान नहीं। तो ये चेतना जो होगी उन लोगों की, मानना पड़ेगा, ग्लोरीज टू देम। तो क्या है, अपन क्या यहाँ बैठ के बड़ा बड़ा बात बोल सकते हैं प्रभु जी, लेकिन जब आदमी जीवन में ये चीज झेलता है ना, वही लोग जान सकते हैं। अपन यहाँ बैठ के प्रभुपाद जी और बोल देंगे, लेकिन जो प्रभुपाद जी जो हार्ट अटैक झेले होंगे वहां पर, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं परसों ट्रेन में आ रहा था, मैं इतना मेरा तबियत खराब हो गया, तो मैं बोला ये भगवान मैं क्यों गया बेकार का इतना ये करने। लेकिन इतना मुश्किल है ये चीज, टू सैक्रिफाइस फॉर पीपल, वेरी डिफिकल्ट। अपन क्या अभी घर में आराम से बैठ के खाना पीना मिल रहा है, मतलब फिर भी रिलेटिवली बहुत सुखी से हम लोग जीवन जी रहे हैं, बट देयर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। एनीहाउ, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।